तरफ से आपका सभी का स्वागत है। और आज हमारे सेमिनार में हमारे दो गेस्ट हैं। एक तो हमारे साउथ अमेरिका से मिस्टर एम.के. पुरोहित, जो पिछले 35 वर्षों से एग्जीबिशन और बिजनेस और हमारे ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए गाइड कर रहे हैं लोगों को। तो हिंदुस्तान में काफ़ी इन्होंने काम किया। आज चिली में ही रह रहे हैं और चिली में ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते रहते हैं इनके माध्यम से हम लोग बिजनेस करें और स्टॉल्स वहाँ लें। तो हम लोगों को टेक्निक्स बताएंगे कैसे क्या बिजनेस हो सकता है और क्या प्रोडक्ट चलता है। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस शालिनी जी, जो जिनके साथ 25 से 30 हज़ार वुमेन एंटरप्रेन्योर जुड़ी हुई हैं और पैकेजिंग के माध्यम से शालिनी जी बताती हैं हाउ वी कैन सेल योर प्रोडक्ट, टेक्निक्स बताती हैं। तो दोनों गेस्ट का स्वागत है। मैं ओ.पी. पटलादकर जी से कहूँगा कि आप शुरुआत करने के लिए हमें कुछ शब्द बोलें। Latin America is a huge market, and socially also we are very close to them in our social habits, in our cultural habits. And I think it is a good opportunity for all of us to listen to the experience and advices of Mr. Purohit. पहले इनकी सुने हम, फिर हम लोग डिस्कस करें। तो मैं EPCH के श्री अग्रवाल साहब और अन्ना सिलेक्शन हुआ है, उनका प्राइज हुआ है। नीरज खन्ना जी और अवधेश अग्रवाल। नीरज खन्ना जी, पटलादकर जी भी हमारे सेलेक्ट हुए। जी हाँ सर, बहुत बहुत बधाई हो और बड़ी हार्दिक खुशी है कि हमारा एफर्ट्स था सबका और वो चुने गए सर। और फिर मैं शर्मा साहब का, CP शर्मा जी का और बलराज जिंदल के भी हैं यहाँ पे, वो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन है नहीं यहाँ पे, पर वो उन्होंने जो कोऑपरेट किया, मुझे हेल्प की, जो यहाँ तक मैं आपके सामने हूँ। कपूर साहब से भी काफ़ी एडवाइस मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये जो हमारा एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो ये बिल्कुल ग्राउंड रूट पे पिछले देख रहा हूँ मैं कई सालों से काम कर रहे हैं और जो अपलिफ्ट किया है हमारे एक्सपोर्टर्स को के नॉलेज को, इंफॉर्मेशंस को, कनेक्टिविटी को, वो एक सराहनीय है। और आज भी उनका प्रयास काफ़ी इसमें कार्यरत है और उसी के कारण मैं आपके लोगों के सामने हूँ। पिछले कई टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि जो लैटिन अमेरिका मार्केट की स्टडी करें और उसकी जो भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क है उसको हम इंडिया से कैसे कनेक्ट करें। तो उसी के लिए हम इसके रेगुलरली हम मीटिंग्स में थे, विजुअल मीटिंग्स भी थी और कई आपस में डिस्कशंस भी था। जी सॉरी। तो उसी रिलेशंस में हम यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, कोई लैटिन अमेरिका है या कोई यूरोप है या कोई भी कॉन्टिनेंट है, तो कोई जादू नहीं है वहाँ पे कि अरबों खरबों का बड़ा है जो जाके उठा के जाएंगे। बड़ी हार्डशिप एक बार करनी पड़ती है, उसके बाद वो जो फ्लो है वही आपको आगे प्रोग्रेस करता है। लैटिन अमेरिका अभी क्या है कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, करीब सेंट्रल अमेरिका तक, कोस्टा रिका तक 33 कंट्रीज कवर हो सकती है। और चिली के जो जहाँ मैं बेस्ड हूँ उसमें करीब 40 FTAs कंट्रीज के साथ में हुए हैं आपस में। तो चिली से हमें मार्केट करना, अगर मान लीजिए सोचें हम कि हम इंडिया को चिली में खड़ा कर दिया हमने, हम सब हमारा एक क्लस्टर है जो हम चिली में खड़े हैं और अब हमने वो एरिया का मार्केट देखना है जो इंडिया से पॉसिबल नहीं है। क्यों कि शिपिंग टाइम इतना है वहाँ पे 60 डेज। अब आप तो सब बिजनेस में हैं, आप सोचते हैं अगर कोई सेल्समैन सैंपल लेके जाता है और कहते हैं साहब एडवांस दे दो और 3 महीने बाद माल भेजेंगे, तो शायद आप साइड ही ऑर्डर ले सकें कोई, है ना। यही सिचुएशन वहाँ बन जाती है हमारी। अब उसका एडवांटेज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ले लेता है, स्टॉक उठा के लाया, बेच दिया। वो सोचते हैं यही इंडिया है। जैसे मसाज करते हैं तो सोचते हैं ये आयुर्वेद है,
वही काम हमारे बिजनेस सेक्टर्स के अंदर, बिजनेस क्वालिटीज़ के अंदर, डिज़ाइंस के अंदर वो सब प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि हमारी अप्रोच नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर की अप्रोच नहीं है वहाँ पे, और लॉजिस्टिक चेन में इतना फ्लॉ है बीच में। तो उस केस में क्या होता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस जगह डाल देते हैं, और अब वो टाइम है कि हमें इंडिया को वहाँ पे एक जगह कलेक्ट करना है, क्लस्टर्स बनाने हैं, और उसके बाद में हमें उस एरिया की लैटिन की मार्केट के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, तो अभी हमने मार्केटिंग के ऊपर उस पर काम किया है, और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने हमारे पास डीलर्स नेटवर्क का इतना बड़ा मतलब रेस्पॉन्स आया, लेकिन सवाल है कि माल ही नहीं है हमारे पास। अगर आप क्या सोचें कि अगर 2-4 चीज़ दे दें हम और कहें साहब 3 महीने बाद आ रही है, तो एक मार्केट का आप कर ही नहीं सकते मार्केट किसी हाल में, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। आज हमारे इतने काउंसिल्स हैं, इतने हमारे ट्रेड प्रमोशंस हैं, इतने सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत सारे होते हैं इंडिया में, हर कॉर्नर में चैम्बर है। उसके बाद भी हमारे सामने देखते देखते चाइना हमारा सारा पैसा साइबन कर गया, पूरे वर्ल्ड का पैसा साइबन कर गया, हम कुछ नहीं कर सके। इसका रीज़न ये है कि हम एक दुकानदार से दुकानदार देखते हैं, आपके पास एक चीज़ बना रहे हैं तो आप चुपचाप जाके एक बायर को ढूंढेंगे, और आपके पड़ोसी क्या करेगा, सोचेगा कि आप किसको दे रहे हैं, उससे जाके काटेगा रेट में और करके। हमारे काम करने की जो तरीका है, नीति ही गलत है। जहाँ हमारी एक दुकान होती है वहाँ चाइना का मॉल होता है। आप कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं देखेंगे तो चाइना का मॉल दिखेगा, आपको दुकान नहीं दिखेगी जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो उस मॉल में क्या है कि आपको अंदर घुसता है कस्टमर, तो उसको आपको सुई से लेके, चादर से लेके, प्लास्टिक के गमले से लेके हर चीज़ उसमें मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर जो आता है आपका, कस्टमर को नहीं पता चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमसे पूछते हैं आप पाकिस्तानी, मतलब उनको वो इतना डिफरेंस नहीं है, वो वहाँ बैठे हैं, उनको क्या लेना था इंडिया से या चाइना से, सब एक जैसे उनके लिए। हमें ये देखना होता है कि कस्टमर हमारी गैलरी में, हमारे वेयर हाउस में कैसे एंटर करे, कैसे अप्रोच करे। तो उसके लिए जो स्टडी की हमने, और वो हमारे साथ 1 साल से, मैं 1.5 साल से डिस्कस कर रहा हूँ इन सब, कि हम वहाँ पे क्लस्टर बनाएं, जो हमारे सारे वहाँ हम सारे आपको आउटसाइडिंग फैसिलिटीज़ हम दे देंगे। वहाँ पे सारी आपकी वेयर हाउस, मार्केटिंग, आगे प्रमोशंस, लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स सब हम प्रोवाइड करवा देंगे। प्रॉब्लम है आपका वहाँ तक पहुँचना। वो आपने एक यूनिट, मतलब ये तो एक कॉमन डिसीजन है। आपने जैसे मुझे अभी कोई 15-20 कंपनीज जो तैयार हुई थी मेरे, कैसा हम तो तैयार हैं आपके वहाँ पे क्लस्टर के अंदर माल देने के लिए, क्लस्टर्स के लिए हम रेडी हैं सारा, ठीक है। तो हमने कहा, मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया मैंने उस मार्केट के सारे मॉल्स के अंदर जो माल बिक रहे थे उनकी फ़ोटो खींच के भेजी कि इस प्राइस पे ये चीज़ें बिक रही है सेक्रेटरी साहब को, जो बलराम जिंदल साहब उनको, और उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपेयर किया उनको, यहाँ से देखा उसके अंदर इतनी अच्छी वायबिलिटी बनती है कि लोग सोच भी नहीं सकते बिजनेस करने, इतनी बढ़िया बिजनेस करने। और एक बार आपका एक चैन डेवलप हो जाए, आपकी एक सेल्स की एक नेटवर्क डेवलप हो जाए, आपके डीलर्स, कोई डीलर इंडिया पे आप सोचो कि आज की तारीख में विश्वास करता, मेरे पे विश्वास नहीं करता, मैं 12 साल से हूँ, तो आप वहाँ सोचो, कोई भी डीलर सोचेगा कि वहाँ से आप एडवांस देके या भेज के माल ले लो, इट्स इम्पॉसिबल। जो आते हैं लोग, वो लोग स्टॉक के चक्कर में आते हैं, यहाँ पे कचरा जो मिलता है वो ले जाके मार्केट को बढ़ देते हैं, और वही लोग समझते हैं, और उसी में लोग खुश हो के लेते हैं, वो इंडिया का प्रोडक्ट है। तो अब हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट जाएगा, तो बताइए आप कितना एक डिफरेंस मार्केट का अपना। तो मेरा तो इसी में है कि हम अपने एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू और सारा एक क्लस्टर बनाए हम, और क्लस्टर बना के, और उसमें सारे प्रोडक्ट मुरादाबाद के हो गए, अलीगढ़ के हो गए, ब्रास के, कॉटन के, जितने भी आप पानीपत की यूनिट्स हो गई, ये सारे अपने एक सेगमेंट्स रखें, और वहाँ से मार्केट होके डीलर्स की मीटिंग वहीं पे हो, हमारे क्लस्टर में हो, कोई इंडिया आना नहीं पड़े उनको, और उनके आगे के ऑर्डर्स जो हैं फिर वो एक प्रोसेस बन जाएगा। उस हिसाब से आप लोगों को कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई भी है वो एक वहाँ मैनेज करेगा डेफिनेटली, और वो ट्रांसपेरेंसी सारा जो भी लॉजिस्टिक चलेगा वो सारा ट्रांसपोर्ट रहेगा। आजकल तो डिजिटल है, हर चीज़ आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ कैसे।
तो इसीलिए मैं आया था। और चिली का आपसे सबसे बड़ी बेनिफिट तो है कि चिली में आपका जो कस्टम फ्लैट कस्टम ड्यूटी बिल्कुल फ्लैट है। आप कोई प्रोडक्ट लीजिए, नार्कोटिक्स और टबैको वगैरह छोड़ के, आपका हर चीज़ एक फ्लैट कस्टम है ना। 6% कस्टम है और 19% वेट है, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो। और दूसरी बात क्या है कि मेरे आज 12 साल का एक्सपीरियंस में वहाँ पे चिली के, मैंने कभी भी अंडर टेबल किसी को एक पैसा नहीं दिया। कभी मैंने अंडर टेबल के कार कंटेनर नहीं छुड़ाया। कभी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं सोचा जिसमें मुझे करप्शन का कहीं पे बदबू आती हो वहाँ पे कैसा है। इसलिए चिली मुझे एक तो सबसे बढ़िया कंट्री इसलिए लगता है। दूसरा क्या है कि वहाँ की जो इकोनॉमी स्टेबल है, क्योंकि कॉपर बेस्ड इकोनॉमी है और अभी लिथियम के सोर्सेज निकल के, आपको पता है पूरा वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट इसमें है। आपको शायद पता नहीं कि मैं सोलर एनर्जी में भी काम करता हूँ और मैं 2015 में CIA के जो फिकी का CIA का जो इन्होंने रखा था लैटिन और अरबियन कॉन्क्लेव, उसमें मैंने स्कोप दिखाया चिली के अंदर जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप। आज 5 सालों में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है इंडियन कंपनीज का वहाँ पे, और 1 गीगा वाट के आसपास हमारी इंडियन कंपनी जनरेट करती है। तो सोलर का अभी जो ISA वाले हैं, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऊर्जा बोर्ड में, उनसे मेरी DG साहब से बात हुई थी। तो जितने भी हमारे डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ बनता नहीं है, अब उनका कंपटीशन भी हमारे को चिली में है। उन कंपनीज को मैंने इनवाइट किया है सारा, और अभी हम चिली को होस्ट कर रहे हैं। और ISA जो है वो 140 कंट्री का अलायंस है। यहाँ के जो इनके पास में 140 कंट्री ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है, चिली भी इसमें से एक है। और मैं चिली को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम बड़ी मतलब बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं उसके अंदर। इंडिया का तो आपको पता ही है कि आज रिन्यूएबल एनर्जी में बूस्ट कर रहा है इंडिया, जितना डिमांड मोर देन द प्रोडक्शन। तो हमारा जो सेगमेंट है हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट है, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट है, ये आज आपने देखा होगा जब प्रॉब्लम्स में हुई तो कितना आपका एक इसका सपोर्ट रहा गवर्नमेंट को कि 6% मोर देन 6% इनका सपोर्ट रही सस्टेनेबिलिटी हैंडीक्राफ्ट्स की। कॉटन और हैंडीक्राफ्ट्स को कंपटीशन में दुनिया में कहीं कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास जो चीज़ है कोर, वो हैंडीक्राफ्ट्स में जो हमारी आइटम्स हैं वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट करती है GDP में। और 60% आपको वर्ल्ड का जो 60% हमारे जो एक्सपोर्ट का जो है वो पार्ट जो है वो हम वहाँ पे लैटिन के अंदर हमने प्रोजेक्टेड किया हुआ है। इस बार चिली की GDP 6.5 थी और 2025 में 6.8 के आसपास प्रोजेक्टेड हो चुकी है। ऑलरेडी IMF की रिपोर्ट आई है, सारे डिटेल्स हमारे पास में है। तो अगर हम ये हमारा वो टाइम है जब हम एक कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, जो हमने पिछला यूज़ किया है 20-22 साल में चाइना के अगेंस्ट में। और जितना हम सामने आज भी पूरी वर्ल्ड में इंडिया के प्रोडक्ट में और चाइना के प्रोडक्ट्स में इमीडिएटली आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। आप नहीं लेते हैं, आप कहते हैं यार ये तो चाइना का है। तो इसलिए अभी भी हमने अपनी मेंटेन कर रखी है वहाँ पे गुडविल। लेकिन अगर हम डुप्लीकेसी में आ गए, हमारी 12 पंखी की खड़े सब बंद हो गए। जो याराफाद स्कार्फ हम $12 का बेचते थे, आज $1.5 में नहीं बिकता वहाँ पे। ये क्या हुआ कि हमने अपना खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, हमने अपना खुद का कंपटीशन खुद से किया। हमने एक दुकान के साथ दूसरी दुकान उसी चीज़ में खोल दी जो कि मार्केट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एक प्राइस ही ऐसी चीज़ रहती है जिसको आगे पीछे करके आप माल बेच सकते हो, और वो सबसे घटिया तरीका है बिजनेस का, जिसमें प्राइस रिड्यूस करके आपने माल बेचा आपको साइकिल। तो हमें क्या है कि प्राइसेस, बायर्स और ये जो सप्लाई चेन है, इसको इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट को ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि साहब 45 डेज में जो है MSME का पैसा आना चाहिए, है ना। ये क्यों आता है? क्यों जब हम बायर्स एडवांस लेते हैं, जब बायर्स को डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे देते हैं, पैसा आपका सफिशिएंट पैसा होता है, फिर हम क्यों सप्लाई चेन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे आती है? ये चीज़ें हमें स्टडी, शर्मा साहब को मैंने बताया था सारी, हम इसकी स्टडी में हैं कि ये जितनी लोड आप गवर्नमेंट में है ना, जो हमें ग्रांट्स मिलना, ये सब में कहाँ से आएगी? हमारी अपने ही तो पैसा है टैक्सेशन में, और हम कॉमर्शियल सेक्टर में है, एक्सपोर्टर बोलते हैं अपने आप को, और हम अगर डिपेंडेंट रहें इस पर
तो फिर तो कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे हम जाएंगे, कैसे मार्केट में? तो आप से कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो उससे पूछ लेना बाद में, लेकिन क्या है कि अभी सिर्फ हमारा एम वो यही है कि हम हमारे एक्सपोर्टर्स को उस लैटिन मार्केट में क्लस्टर में हमने एस्टेब्लिश करें और आगे उनका मार्केट ग्रोथ जो है वो डेवलप करें। थैंक यू पुरोहित साहब। हमारी एसोसिएशन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी दिनों से टच में है हमारे पुरोहित जी के, क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि एग्जीबिशंस में हम लोगों को छोटे ऑर्डर मिलते हैं या सैंपल ऑर्डर मिलते हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ में ऑर्डर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि उसका उपाय हमें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी काउंसिल्स हमें गाइड करती रहती है समय समय पे, और हमारा एक्सपो बाज़ार के नाम से जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चला है वो सफल तरीके से उन्होंने यूएस में एटलांटा में और एम्स्टर्डम में अपने शोरूम्स खोले हैं। तो हम लोगों ने उसी तर्ज पे सोचा था कि चिली में हम लोग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और जो चिली का इनपुट्स है, जो प्रोडक्ट वहाँ बिक सकते हैं, किस प्राइस पे बिक सकते हैं, क्या क्वालिटी, क्या साइज़, उसके इनपुट्स लेने हमने इन्हें शुरू कर दिए थे। तो हम लोगों का ये आइडिया था कि या तो सितंबर में या फरवरी में, जिसमें हम लोगों को कोई इम्पैक्ट यहाँ ना पड़े इंडिया में, हम लोग वहाँ 50 स्टॉल अपने लगाएं सबसे पहले, और 50 स्टॉल के साथ अपना मर्चेंडाइज साथ लेके जाएं, 20 फुटर या 40 फुटर वट एवर वी वांट। लगभग सोचा था पहला मर्चेंडाइज हम लोग $10,000 से $12,000 के प्रोडक्ट अपने रखें, और हम लोग वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आपको देंगे, मार्केटिंग सिस्टम आपको देंगे, और जब हम माल एक साथ लेके जाएंगे तो फ्रेट में हम लोग को काफ़ी कंसेशंस मिलेंगी, क्योंकि एक कंटेनर लेके जाना और LCL शिपमेंट भेजना दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो हम लोगों का प्लान था कि 50 एक्सपोर्टर्स को ज्वाइन करके एक बोर्ड बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, इंडिया में एक कंपनी बनाई जाए, और इंडिया में वही सेम कंपनी में वो शेयर होल्डर हो हमारे 50 लोग, वही कंपनी आपका चिली में हम लोग रजिस्टर्ड करा दें, क्योंकि चिली एक बड़ी मार्केट है और डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है। प्राइस वहाँ कम मिलता है लेकिन वॉल्यूम बिजनेस है, तो वहाँ के साथ हम लोग काफ़ी कंट्री कवर कर सकते हैं हम लोग। और जैसे अपने पुरोहित जी ने बताया कि वहाँ एक स्टेबल रेट है 6% और 19% का सभी प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी एक अच्छी बात है। हम लोग को ये सारी प्लानिंग मिलेगी कि किस प्रोडक्ट में क्या रेट टारगेट पे हम लोग माल बेच सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई इंडिया का अगर कोई FOB प्राइस है तो 5 to 6 टाइम्स रिटेल में प्राइस जाता है, तो हम लोगों को उसकी भी प्लानिंग हम लोग आपके साथ करना चाहेंगे कि 6 टाइम ना करके हम लोग 3 to 4 टाइम प्राइस का टारगेट रखें वहाँ बेचने का, क्योंकि हम लोग क्या है कि उसी माध्यम से अपने टर्नओवर को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी काउंसिल्स काफ़ी काम कर रही है कि 3 गुना हमें एक्सपोर्ट 2030 में कैसे करना है। वो चमत्कार नहीं होगा, वो चमत्कार का यही तरीका है कि हम लोग अपनी वेयर हाउसिंग करें, अपने प्रोडक्ट वहाँ रखें। आज हम कहीं भी फेयर में जाते हैं तो जो डोमेस्टिक बायर्स वहाँ आते हैं वो लोग 90 डेज का टाइम नहीं देंगे, ना ही वो एडवांस देना चाहते हैं। अगर आपके मर्चेंडाइज वहाँ पड़ा है नियर बाई कंट्री में तो विदिन 10 डेज अगर आप डिलीवरी कर सकते हैं तो आपको तुरंत पेमेंट भी मिलेगी और तुरंत माल की इंस्पेक्शन करके आप डिलीवरी करिए। तो ये एक माध्यम है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो रखा था इसलिए कि लोगों को एक बार हम लोग जानकारी दें। अगर किसी का कोई भी इस बारे में क्वेश्चन हो तो पुरोहित जी उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? मेरा नाम संजय नंदा है और मेरा नाम संजय नंदा है सर, और बलात्कार जी और पुरोहित जी को बहुत पुराना जानने वाला हूँ। सर आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत अच्छा प्रपोजल रखा। मैं एक बार फिर आपसे बोलूँगा थोड़ा डिटेल में बताइए सर, हाउ डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट। आपने जनरल वे में तो एक बता दिया कि एक आउटलाइन दे दिया कि हाँ ये होना चाहिए अंडर द करंट सिनेरियो अगर बिजनेस लैटिन अमेरिका में करना है तो, बट हाउ डू यू वांट टू गो लॉन्ग, कैसे, थोड़ा सा कुछ और डिटेल में बताएं इसके बारे में कि फॉर एग्जाम्पल एक खाली प्रोडक्ट लाइन को लेके और एज ए लेमैन हम सबों को थोड़ा समझाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कैसे प्रोसीड करना है। शिपिंग की भी आपने बात कर दी कि हाँ बहुत टाइम लगता है, वेयर हाउसिंग सपोर्ट चाहिए, ये सब बातें समझ में आई।
पर थोड़ा सा ये समझते हुए कि हम लोग लेमैन हैं और हम लोग फेमिलियर नहीं है उस बैकग्राउंड से, तो हाउ टू गो अलॉन्ग, कैसे, क्या प्रपोजल है, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करिए सर। इस लाइन के पूजनीय हैं, मुझे तो आपके पाँव के हाथ लगाने चाहिए, क्योंकि जितना सपोर्ट एक्सपोर्ट में एग्जीबिशंस में, क्योंकि मैं ITPO का ऑफिशियल इम्पोर्टर रहा हूँ, ITPO का 2014 से 2019 तक, और नंदा साहब हमारे साथ हमेशा रहे हैं। तो अब ये तो एक इनोसेंट बन के जो बात कर रहे हैं, जितना इनको नॉलेज है मार्केट का वो शायद ही मेरे ख्याल से मैंने कोई है। तो मुझे अभी मैं आए हूँ परसों यहाँ पे, तो मुझे टाइम मिला नहीं, इनसे मिलता है नंदा साहब से, सब प्रोग्राम में डिस्कस करना था, लेकिन ओवरलैप होता गया टाइम। सवाल ये है सर कि क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है, तो माल है तो मोहब्बत है, बाकी सब बेकार है। मतलब एक छोटी, सॉरी एक मिनट के लिए आपको मैं इंटरप्ट करूँ सर। जी सर। सर प्री कोविड और पोस्ट कोविड आपने वो पूरा दौर वहाँ पे गुजारा। जी जी। पूरी दुनिया में हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया में रिसर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों ने सफ़र किया और हम लोगों ने उसके दुगनी स्पीड से वापस रिकवर भी कर लिया। जी। मार्केट आज भी यहाँ पे फ्लश है, चाहे वो बिजनेस का लेवल ना हो, लेकिन खरीद फरोख्त है। बाकी की दुनिया में अभी भी होके आ रहा हूँ 2 महीना बाहर, जी, कोई 8-9 कंट्रीज होके आया हूँ, नहीं लोग वापस आ पा रहे हैं जी। और आपने तो वो पूरा दौर वहीं पे ही गुजारा। जी हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस 4 साल पहले से और उससे 25 साल पुराना है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 4 साल में क्या हुआ, 4 साल के बाद अब सिनेरियो क्या हो गया और अब कैसे काउंटर करें नए आपकी बात पे आ रहा हूँ सर जी। कोविड के अंदर आप देखिए कि मोड चेंज हुआ है बिजनेस का, सारा मोड चेंज हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम पे चला गया। 1-to-1 के अंदर जो थी शॉपिंग का वो चेंज हो गया, और एक कम्युनिकेशन लाइन, डिजिटल लाइन के ऊपर ही हम चला गया। लेकिन कोविड के बाद में अगर आप पिछले साल का देखेंगे तो 72 कंटेनर्स जो है 40 फीट के हाई क्यू के इसके अभी हैंडीक्राफ्ट के गए यहाँ से चिल्ली खाली। दूसरी कंट्रीज का डेटा मेरे पास है, लेकिन वो कैलकुलेटिव नहीं है। तो ऐसा है कि आज की तारीख में यहाँ पे बायर्स बैठे हैं चिल्ली के, जो कंटेनर्स को बुक करके और सितंबर तक उनको माल भेजने का वो कर। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में वापस वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स का सिनेरियो है वो वापस रिकूप कर गया है। लोग वहाँ ज़्यादा इतना, क्योंकि वहाँ पे अमेजोन वगैरह का डायरेक्ट डीलिंग्स नहीं है, कहीं जो ऑनलाइन कंपनीज की डीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए क्या है डोमेस्टिक ऑनलाइन तो अच्छा चलता है, लेकिन बाहर आपका जो आउट फ्रंटियर जो है वो वहाँ नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज हमें क्लस्टर बनाने से वहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या कोई भी चीज़ का आप चाहे माल बेचते हैं तो आपको वहाँ पे बायर चाहिए, और वो बायर की कमी इसलिए रह गई कि हम सिर्फ चिली में ही लगे रहे। नंदा साहब तो जानते होंगे 2013-14 में 1-2 आउटलेट थे हमारे हैंडीक्राफ्ट बेचने के चिली में, और आज की तारीख में हर गली में चिली का माल पड़ा था, इंडिया का माल पड़ा हुआ है, कम से कम 40 आउटलेट्स हैं सेल करने वाले। तो यही स्टडी हमने दूसरी कंट्रीज़ में की जो नियर बाई कंट्रीज़ है। 33 कंट्रीज हम चिली से अंडर FTA हम डील कर सकते हैं, और 235 अभी क्या हुआ पिछले हमने एक्सपो मार्च में एक्सपो का हमने डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन क्या हुआ साथ में APCH ने वहाँ पे B2B वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो फिर हमें वो पीछे लेना पड़ा, डेट्स और चेंज किया हमने दिसंबर में उसको। तो क्या है कि हमने ये देखा है कि आपका उस केस में वो सुशील जी ने मुझे मेल भी की थी, भाई हमें इसको मार्केटिंग में हमने सपोर्ट करना है। तो मैंने उसको मार्केट के लिए हमने स्टडी किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर कम से कम 932 डीलर्स की इंक्वायरी आई पूरे लैटिन अमेरिका से, जो हम 40-50 में हर साल 40-50 का वहाँ पे हम आंकड़ा लेके चलते थे। तो उस चिली को छोड़ के आगे किसी ने मार्केट करने की कोशिश ही नहीं की। मैक्सिको और ब्राज़ील छोड़ दीजिए आप, बाकी जितनी भी कंट्रीज आसपास की हैं वहाँ पे डीलरशिप के किसी ने मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं की, और कोई वहाँ से ज़्यादा भी नहीं आ गया, और वो भी लोग यहाँ इंडिया आके डील करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है होटल साइड। तो इस सब का सोल्यूशन हमने वही पिछले 1 साल से हम स्टडी कर रहे थे, इसको वही निकाला हमने कि वहाँ पे हम एक क्लस्टर बनाएं और एक हमारी सप्लाई चैन एक सेटअप करें,
और ये यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह जो होगा इनका अपने एक्सपोर्ट एसोसिएशन वालों इनका हमारा सपोर्ट होगा और इस चीज़ को हम एक्सीक्यूट करना चाहते हैं। पुरोहित जी, यहाँ ऑडियंस का जो सवाल है, सारा जो सवाल है अपॉर्चुनिटी है अपनी जगह पे। क्वेश्चन हियर इज फाइनेंशियल्स। आज आपका एक्सपीरियंस है तो हर कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट बेचने के 3 प्राइस सेगमेंट होते हैं। जी हाँ। और उसी प्राइस सेगमेंट पे मल्टीप्लाई करके माल रिटेल होता है। यहाँ से लैटिन अमेरिका लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यही है कि छोटी छोटी क्वांटिटी करते हैं। उसमें आपका सजेशन है कि अगर सब लोग मिल करके एक कंपनी बना करके या क्लस्टर बना करके एक साथ जुट करके वहाँ वेयर हाउस करें। अब सवाल ये उठता है कि वेयर हाउस अगर करे तो FOB जो प्राइस है, 2 महीना ट्रांजिट टाइम आप बोल रहे हो, FOB के ऊपर में जो फ्रेट खर्चा होगा वो 20% होगा। जनरली सर थंब रूल ये है कि जो माल चलता है यहाँ से FOB का, उसके ऊपर 40% खर्चा मान के और रिटेल में वो डबल प्राइस में बिकता है मार्केट में। हाँ, तो एक्चुअली वही ये जानना चाहते हैं कि अगर आदमी सोचे तो उसमें हमारी कमाई जो बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी, एक बात। दूसरा, जो पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो ट्रेड साइकिल है वो कितने दिन का होगा। आज मान लीजिए कि वो माल बनाएगा, माल बनाने में उसको 2-3 महीना लगेगा, उसके बाद में यहाँ से शिप करेगा जी। शिप करके मान लीजिए 2 महीने में वहाँ माल पहुँचेगा, फिर क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस होकर स्टोरेज में जाएगा। अच्छा, स्टोरेज में जाके मान लीजिए कि पहले से एडवांस मार्केटिंग चेष्टा कर ली लोगों ने, मतलब फ़ोटो कैटलॉग, जैसा आपने बताया कि जब आपने फ़ोटो मेल की तो आपके पास में 900 रिटेलर्स की इंक्वायरी आई। तो उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस को लेते हुए जो माल यहाँ से शिप होगा उसका रिटेल प्राइस वी विल बी एबल टू प्री डिटरमिन प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट क्वालिटी इज एश्योर्ड एंड पैकेजिंग इज एश्योर्ड। अब उसमें यहाँ जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको ये भी एजुकेशन चाहिए कि जो पैकिंग है, यूनिट पैकिंग, अगर आप बोल रहे हो कि डिमांड है तो 1-1 पीस 2-2 पीस तो नहीं जाएगा। वो तो एक मास्टर कार्टून में मान लीजिए 20 पीस का, 25 पीस का, 50 पीस का, वो गाइडेंस होने से यहाँ जो पैकिंग लिस्ट बनेगी और वो कार्टून का कार्टून बिकेगा। और आप जो बोल रहे हो अदर कंट्रीज में माल बिकने का, तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए यहाँ जो कुछ लोग लैटिन अमेरिका से ऑलरेडी काम करते हैं उसकी हम एक छोटी सी टीम बना लें और टीम बना करके हम लोग एक इंटरैक्टिव पहले होमवर्क कर लें और होमवर्क करके ये जो प्रिलिमिनरी मीटिंग है उसकी हम सेकेंडरी मीटिंग करें जिसमें 80% सवाल हम जवाब दे पाएंगे, लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन आदमी पार्टिसिपेट करने का कोई प्लान नहीं बना सकता। अरे मालूम तो सबको है कि लंदन में 100 का माल 400 में बिकेगा, लेकिन अब वो 400 में बिक करके पैसे आने वाला काम तो मालूम नहीं है और क्या बिकेगा ये भी मालूम नहीं है, कब बिकेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग आपके एक्सपीरियंस को लीवरेज करके, जैसे शर्मा जी ने कहा कि आपसे वो जुड़े हुए हैं और काफ़ी महीनों से आपसे वार्तालाप चल रहा है, तो EPCH विल ट्राई टू डू हैंड होल्डिंग, बट एट द सेम टाइम हैंड होल्डिंग फॉर होम, फॉर आवर एक्सपोर्टर मेंबर्स। परफेक्ट। सो लेटेस्ट भाई जो मान लीजिए कर रहे हैं वो शर्मा जी को लिस्टिंग करवा दें, EPCH में हमारी लिस्टिंग हो जाए, हम लोग एक छोटी सी मीटिंग अलग से कर लो और उसमें जो प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है कि आपको जब इतना एक्सपीरियंस है तो HSN कोड के हिसाब से एक बेसिक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी अपने को, छोटा माल, फर्नीचर, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है
कि लैटिन अमेरिका से लोगों ने ऑर्डर दिया। जैसा आपने बताया, यहाँ पे वो सस्ता माल लेने के चक्कर में नए नए जो बनाने वाले हैं सबको माल दे दिया, कुछ एडवांस भी भेज दिया, कुछ बाइंग एजेंट भी जुड़ गए। लेकिन बाइंग एजेंट को भी एक्सपीरियंस नहीं, बनाने वाले को भी एक्सपीरियंस नहीं, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो गए कंटेनर्स, और वहाँ पे 90% माल टूटा भागा मिला। अब हम उसकी क्लेम्स हटाने में लगे हुए हैं। तो व्यापारी ये सब कोई झमेले में नहीं जाना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से काम करके 2 पैसे कमाने की बात करता है। अपॉर्चुनिटी है, मार्केट है, तो लेट अस वर्क ऑन दैट। क्यों? जो इंटरेस्टेड हो। और आपने जो अच्छी बात बताई कि अगर मान लीजिए कि हम अर्जेंटीना में ड्यूटी फिक्स है, करप्शन नहीं है, सो दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग। और फिर वहाँ से हम और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अर्जेंटीना में तो जो फॉरेक्स सिचुएशन है वो माइनस है। हाँ, चिली में जो फॉरेक्स एक्सचेंज की सिचुएशन है वो माइनस तो नहीं है, डॉलर पेमेंट हो जा पा रहा है ना। हाँ, सो दैट इज ऑल राइट। तो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई द डिस्कशन। उसके बाद में आप लोगों के पास में जो सवाल है आप पूछ लो। और किसी का कोई सरदार जी बोलते हैं कुछ, बोलो जो जरा। अच्छा, आप बोलो। प्रभु जी नमस्कार, मेरा नाम विकास भारद्वाज है और मेरी कंपनी है डीलक्स एक्सपोर्ट्स इंडिया, और हम शर्मा जी के मार्गदर्शन में यहाँ मार्ट प्रमोशन का काम भी देखते हैं। 900 मार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। मेरा कुछ सुझाव थे आपके साथ जो अभी आपने जो कहा। एक तो मैं सजेस्ट करूँगा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू, EPCH एंड IMA। जो प्रॉब्लम अभी आई दिसंबर और जनवरी की, ऐसी सिचुएशन ना आए तो एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। दूसरा ये था कि हम लोग फिजिकल एक इंफ्रा की बात कर रहे हैं, शुड वी नॉट गो डिजिटल फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर फिजिकल, एंड स्पेशली इन चिलियन, स्पेनिश, इंडियन, स्पेनिश एंड चिलियन कैटलान, इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। जी हाँ, तो इनमें से मेरा ये है। थैंक यू सर। ऐसा है ना कि मैं इसमें 100% आपसे एग्री करता हूँ डिजिटल कम्युनिकेशंस में और डिजिटल सेल्स में वगैरह, लेकिन उसके लिए माल हमारे को अप्रोच में चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया से हम डिजिटल में, मैंने फेडेक्स के साथ में काफ़ी मेरी मीटिंग्स हुई है, और हमने कहा हमें एक जो ऑनलाइन का जो इनका फेडेक्स का एक अपना एक सिस्टम है, हमने कहा पैलेट्स का हमें प्राइसेस बता दीजिए, ठीक है, कि हम इंडिया से हम पैलेट्स में करेंगे, हमारे पास मॉल्स हैं। वो तो उन्होंने कहा जी हम तो पैलेट्स आप वहाँ से बुक करा दीजिए, लोड करा दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। मतलब अच्छी, मतलब इन्वेस्टर्स चिली के जो है इन्वेस्टर्स मॉल हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि फेडेक्स उस पैलेट्स के लिए प्राइसेस तो हमारी सेट होगी, लेकिन उसके साथ वो क्वांटिटी एनुअल मांगते हैं, और एनुअल क्वांटिटी के लिए वो आगे जो है वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं। तो उस केस में हमारा इसके साथ में डिजिटल जो इंडिया से नहीं हुआ, लोकल तो चल जाता है। लोकल जो लैटिन अमेरिका में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिस्टिक्स कंपनी बहुत अच्छी कंपनीज है और सेकेंडरी डिलीवरी आपको घर पे देती है। लेकिन जब माल ही यहाँ से नहीं पहुँच पाएगा तो हम आगे मैनेज कैसे करेंगे? तो इसलिए लैटिन अमेरिका 33 कंट्री का कॉन्टिनेंट के लिए हमें वहाँ पे एक क्लस्टर बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से हम डिजिटल के लिए हमारा पूरा स्टाफ बैठा काम करेगा, मॉडिफिकेशन से काम करेगा, उसके ऊपर क्या करना है, आपको अमेंडमेंट्स जो है, कस्टमर की लाइकिंग है, और सब ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम में कोई चीज़ कहीं ट्रांसपेरेंसी रहती छुट्टी नहीं है। तो आपका बिल्कुल सजेशंस आपका बिल्कुल ठीक है कि हमें डिजिटल के ऊपर हमने काफ़ी। मेरा सप्लीमेंट ये था कि पिछले 30-35 साल में हमारे भी लॉजिस्टिक में संबंध है यहाँ पर, चाहे वो DHL है, फेडेक्स है, UPS है या इंडिविजुअल्स है, तो हम भी अपनी चार से कोशिश करेंगे कुछ सजेस्ट करें आपको जो मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट में विदाउट एनी कमिटमेंट जो आपके साथ। जी हाँ, फेडेक्स के पास में एक अकाउंट उन्होंने एक मतलब सेगमेंट चालू किया था, वो ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स के लिए उनका अलग उसका अकाउंट बनता है, उसका अपना। तो हमने उनको कहा तो उन्होंने एक पैलेट से कम तो वो लेते नहीं ई-कॉमर्स में, और उसका उन्होंने कहा कि हमें एनुअल क्वांटिटी का आप एग्रीमेंट करके तो नहीं तो ये प्राइस नहीं रहेगी। कोशिश करेंगे आप, है ना सर। ये एक हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल थी। अदरवाइज तो कम से कम 150-200 कंपनीज तो ऐसी थी जिनका 50-50 हज़ार का भी माल लेते हैं ना, तो भी एक इतना बढ़िया सर्कुलेशन बन जाता, हर महीने कंटेनर लग जाता, यहाँ खड़ा होता, अपना माल डालो और रवाना करो। तो लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, कहीं कारण इसमें आते हैं ना। उन्होंने पुरोहित जी ने भेजी है, जिसमें
टेक्सटाइल में, हैंडीक्राफ्ट में और कुशन्स कवर में, वॉल हैंगिंग्स में, डेकोर आइटम में हमारे पास एक स्टडी आई हुई है जिसमें क्या साइजेस चलते हैं, क्या प्राइस, क्या कलर, कितनी क्वांटिटी में हम लोग माल बेच सकते हैं, वो एक स्टडी है। अगर आप लोगों का टीम बनेगी तो हम लोग सबके साथ शेयर कर लेंगे वो। और ये जैसे अभी बताया कि हम लोग डिजिटल, विकास जी ने बताया कि डिजिटल काम करना चाहिए, तो हमारे मॉडल ही दो हैं कि हम लोग वहाँ फेयर के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग करेंगे क्योंकि माल हमारा वेयर हाउसिंग होगा वहाँ। दूसरा मॉडल हमारा डिजिटल होगा, ई कॉमर्स मॉडल। तो दोनों मॉडल पे काम होगा, लेकिन उन दोनों प्रोडक्ट के लिए हमारी यहाँ पैकेजिंग और यहाँ इंडिया से होके ऑलरेडी जाएगी, वहाँ बारकोडिंग हुआ होगा और एज इट इज़ हम लोग ई कॉमर्स कर पाएंगे। तो इसी मॉडल पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन देखिए, जो हमारे प्रहलाद जी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट लगेगी और कितना टाइम साइकिल होगा, होता क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल हर प्रोडक्ट का तैयार होता है, हमें उसे शेप देनी होती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ डेड स्टॉक है या फैब्रिक पड़ा है या कपड़ा पड़ा है, तो हमें शेप देनी है उसे, जो प्रोडक्ट वहाँ डिज़ाइन चल रहे हैं, जो कलर चल रहे हैं। एक मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के लिए जरूर लगेगी, सपोज $5,000। तो वो $5,000 के लिए हमारी एक वो साइकिल होगी जो यहाँ से माल जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, बिकेगा। हम शुरुआत में मान के चलते हैं मैक्सिमम 6 महीना, बट एक साइकिल शुरू होने के बाद हम लोग हर 3 महीने में वो पेमेंट रिलीज होती रहेंगी। हम लोगों ने उसके मॉडल के लिए भी टीम बनाई थी, डिस्कस करने के लिए कंसल्टेंट हायर किया है कि यहाँ एक इंडियन कंपनी बना ली जाए, क्योंकि ये फेरा का रूल होता है कि एक मिनिमम टाइम में पेमेंट आनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम में, तो वो कोई इशू हर एक के साथ ना आई। तो हम लोगों ने यहाँ एक इंडियन कंपनी में हमारे जो भी शेयर होल्डर यहाँ बने वो माल इंडियन कंपनी में दें, वही सेम कंपनी चिली में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो उस तरीके के मॉडल पे हम लोग काम करना चाहते हैं जिसमें सभी लोग इजीली कंफर्ट लेवल से काम कर पाए। एनी मोर क्वेश्चन? मेरा नाम HP सिंह है और मैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा सजेस्ट ही करना चाहता हूँ। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है 8-10 कंट्री LSE में घूमने के, फॉर टीचिंग आल्सो, वर्किंग फॉर द बाइंग एजेंसी आल्सो, so many experience I have. I was a member of LSE Chamber of Commerce also. I'm attached with them. जो आप सबने कहा ये सब कुछ ठीक है, जो मैंने वहाँ विजिट करके देखा। कैन यू स्पीक इन हिंदी ना? कंफर्टेबल है सर? पंजाबी ऑल्सो। चलो, वेरी गुड। नहीं, आई कैन स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, स्पेनिश, फ्रेंच, नॉट ए प्रॉब्लम। आप जिसमें कंफर्टेबल हो। मेरा पर्पस कम्युनिकेशन का है, इंग्लिश या वो पढ़ाने का नहीं है यहाँ पर। एनी हाउ, मैंने ये देखा कि US का जहाँ बॉर्डर टच हो रहा है मैक्सिको को, US से माल मैक्सिको जा रहा है। मैं अरिजोना की तरफ बात कर रहा हूँ। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैक्सिको में स्पेनिश चलती है। स्पेनिश हम लोगों ने नहीं सीखी हुई। दे आर कंफर्टेबल टू बाय फ्रॉम US बायर ओनली। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर LSE को टच करना है, इट्स अ गुड मार्केट, ऑल 29 कंट्री। मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है। जो बाकी सब मैं सुन रहा हूँ कि 2 महीने का टाइम है, कंफर्टेबल है। आप FOB की बात करते हो, कॉस्टिंग की, मैं कहता हूँ FOB छोड़ के आप DDP पे आ जाओ। मीन्स यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, इम्पोर्ट ड्यूटी इन दैट कंट्री, एवरीथिंग, टोटल कॉस्ट बना लो। रिटेल मार्जिन में 200% का मार्जिन है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। मैंने देखा है कई बार वहाँ पर सारे स्टॉल पे सेम प्रोडक्ट मिल रहा होता है, जहाँ प्राइस कंपटीशन आ जाता है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी निकालें। 150 to 200% मार्जिन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए चाहे आप स्टोर बनाएं, वहाँ पर कुछ भी करें, लेकिन स्पेनिश आना जरूरी है। हम उनको नहीं उम्मीद कर सकते कि वो इंग्लिश सीखें, और बिना स्पेनिश के काम नहीं चलेगा। Market is there, profit is there. They are happy to buy from India instead of buying from US and then they are selling it. Big language barrier is there. As far as the payment is concerned, छोटे एडवांस भी आते हैं। $100,000, $2,000 एडवांस भी, तो बड़े पेमेंट तो एडवांस में नहीं देते, बिकॉज हमारे इंडिया की इमेज इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर। नो डाउट थोड़े बहुत करप्ट वहाँ पर भी हैं, मैं भी मिला हूँ कुछ लोगों से, लेकिन हमारे इंडिया की इमेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
और एक सजेस्ट करूँगा, इसमें कुछ वो नहीं है, टाइम फैक्टर पेमेंट टाइम भी हमें मिल जाता है, 9 मंथ्स का टाइम बहुत होता है पेमेंट लेने के लिए भी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट है। एंड फैक्ट ये है, अगर मैं कोस्टा रिका की बात करूँ, पीपल आर वेरी ऑनेस्ट देयर, कंट्री चाहे छोटी है ऑनेस्ट हैं। कोलंबिया की बात करूँ, पीपल आर गुड देयर इन मैक्सिको आल्सो, चाहे वो मैक्सिको की गलत इमेज भी है हमारे पास, बट दे आर मेकिंग पेमेंट ऑन टाइम। तो थोड़ा सा टाइम का पेशेंस रखो, बाकी प्रोडक्ट सारी मार्केटिंग के साथ साथ एक वर्ड पेशेंस सीख लें। अगर हमें LSE में जाना है, बाकी 4P तो सबने पढ़े हैं, 5वां P पेशेंस पढ़ लें, मार्केट इज देयर, 6ठा P पैशन पढ़ लें। हमें पैशन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, जब ही क्रिएटिविटी निकलेगी। क्रिएटिविटी है तो 200% मार्जिन आपको मिल जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर तो कर्टन और कर्टन रॉड के ऊपर इतने ऑर्डर हैं जिस पे कुछ भी तो नहीं करना। इसीलिए तो क्लस्टर का बोल रहा हूँ। बड़ी बेसिक सी आइटम्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गारमेंट के साथ, होम टेक्सटाइल के साथ और हैंडीक्राफ्ट के साथ वहाँ पर, ठीक, दे नीड आवर प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया। ठीक, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कर रहे हैं। थैंक यू। सर, मेरा नाम मनोज पटेल है, आई रिप्रेजेंट बाइंग एजेंट एसोसिएशन। आई हैव few data collected through our members only, and not just talking about South America, particularly Chile, I'm talking about entire Latin America. Herein, overall from India, business to Chile particularly, export is approximately 3% only. Out of those 3%, a major business is car component and automobile. And when we talk about this particular industry, what we represent today, which is handloom and handicraft, it is a very minute, and as you mentioned, only 40 odd stores are there. Since overall in the Latin America, only 3% is from India to Chile is there. Rest Brazil, where Portuguese is spoken. The Spanish area, which is overall beyond Chile also. And then Mexico, Colombia, and Argentina, which is major. So don't you think that instead of 60 days of travel time to Chile, Argentina is a better option, Portuguese or Brazil is a better option, or the central store or physical stores having it instead of in the western part of Southern America, in the eastern coast, eastern side, or in the center of this Latin America will better serve the purpose? Just that my solution, sir. Sir, as per my experience, there are certain countries, they have their internal problems, like political problems, like availability of dollars problem, cross-barrier problems, cross-frontiers problems. Chile is such a stable country where we can have we can faith and we can believe that we are safe for working for anywhere. Not Argentina, not Brazil, not Colombia, not Ecuador. Everywhere they have some problems, you know. And there are certain norms. Somewhere textile we cannot dispatch, somewhere they cannot export the textile, somewhere they cannot export leather, some embroidery problems. So overall, after study of complete Latin America, these percentages and data, you know, on the that it is not a fact. These are not the facts. You know, basically, handicrafts cover a lot of big market. And initially I told you when I started my lecture that Mexico and Brazil, that we should keep apart because they independent, all the continent is one side and they are the independent that side. So that we have to, if we want to go to Mexico, then we have to make a new cluster in Mexico. From other country, anywhere from other country, we cannot cover Mexico. Like the Brazil also, because Portuguese language is different, and for the Brazil also we have to create a cluster in Brazil also. Like not from the Chile, it's not possible the market from Chile. So I am concerning that what the countries are related in Latin America, related with the Chile, we can really export easily with the FTAs. They have the good agreements between the countries, and very low logistic is there. Duty-free zones are there, so we can operate from there in the very harmonic manner. You know, that's why I select Chile is due to stability. And I don't remember anywhere in my life that in Peru I had to pay under table $5,000 than my container would reach. Ecuador, any other countries like Ecuador, Argentina, they have their division, they have their department. They issue the tags and label. That label should be attached with your product while exporting.
Like Ecuador, there you will find a 500% margin, 500% margin on every product. But question is to export. To export in Ecuador, you need to get all the level of your products from the Ecuador laboratories. And that is a little charges is there, and that all levels should be tagged on your on the product. And without there, they will not allow a single pencil in their country. So there is a huge margin. Of course, there is a wonderful margin is there, but you have to follow the norms of the that country. Like the Mexico also, they have their norms. Argentina, they have their norms. So these countries have a good product. Argentina, you just ask to somebody expose and we want to do the expo in Argentina. You will get 100 people immediately on the table, because they know that it is difficult to export to Argentina. There is the norms that you have to clarify many things from there. They have to get the permissions. They have to get the tags for their specifications. But from Chile, it's very safe. We don't have any that type of hassles. We don't have that type of any problems and logistics to other countries, and that's very easy. That is why I selected Chile. And basically, I'm resident of Chile. My interest is to cover from the Chile on. So time is short, but there's one small add-on into it. As we compare everywhere in the trade, China's trade to the particular country. I've seen that China's trade to Chile is also very 30 days only. Yes. Just from India, 60 days. Yes. This is true. But the question is from Argentina, if you bring to the other country, that is very difficult for us. China have a free, custom-free, custom-free agreements. Still, sir, the difference is too much. See, approximately 35 billion US dollar transactions are there, export transactions from China to Chile. Exactly. And from India it is 1.4 billion. That is why I'm telling, that's the same thing. What is I'm telling? Because you will not find a single shop of Chinese person. Single shop of Chinese person, you will find all the malls of Chinese people. All the Chinese, they have their malls, clusters, and India have a shop. And even though the two shops are also fighting for the prices. So that is why we are not going. That is the remedy we are making for this all discussion. It's the right way, sir. टाइम इज वेरी शॉर्ट. मोहन जी, आपको कुछ पूछना है? प्लीज. जिस तरह से बिजनेस करते चले आए हैं अभी तक, मतलब कि बायर आता है, ऑर्डर देता है, कुछ एडवांस भेजता है, कुछ नहीं भेजता, हम उसको माल भेज देते हैं, वो पेमेंट कर देता है, हम भी खुश, वो भी खुश, उसका माल बिके नहीं बिके, हम उसके आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. इस केस में क्या है कि जो माल वहाँ पर रुक जाएगा उसमें कितने हमको किस सेल पर उसको बेचना, किस अमाउंट पर उसको बेचना पड़ेगा और उसका नेट इफेक्ट हमारे ऊपर क्या आएगा. हमने 200%, 300%, 400% पर 20%, 30%, 40% माल बेच लिया, लेकिन जो लेफ्ट ओवर गुड्स है उसमें पता चला कि हमको इतना लॉस हो गया, या तो वो डंप हो गया या बेकार हो गया या किसी काम का नहीं है या बहुत कम प्राइस पे हमको बेचना पड़ा. तो हम तो 1 साल इन्वेस्ट करने के बाद या 1 साल वेट करने के बाद उस पर उसी पोजीशन पर आकर खड़े हैं. मोहन जी नमस्कार. पहली बात तो आप जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये हम कौन है? सब लोग तो नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो ना. देखिए ऐसा है, मैं और हम में यही फर्क है कि हम में क्या होता है कि मान लीजिए आपके 25 आइटम्स वहाँ पे गई हैं, एक आइटम की स्लो सेल है, जो रेस्पॉन्सिबल है जो क्लस्टर का, उसने तो दूसरे में ज़्यादा सेल है, उसमें से पैसा देना है. उसके लिए तो आप इंडिविजुअल पार्टी नहीं है ना, उसने तो क्लस्टर चलाना. आप यही तो फर्क है आप समझने में कि आपको अपने प्रोडक्ट पे पहली बात तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे चाहे यहाँ चलेगा वहाँ पे चलेगा, वहाँ पे इंसान ही रहते हैं. दूसरी बात क्या होगी कि जब हमारे क्लस्टर में 50 कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे तो किसी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, आप इंडिविजुअल नहीं है वहाँ पे, आपने यहाँ से इनको दे दिया, यहाँ बुकिंग हो गई, कंपनी चली गई, माल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है. आप वहाँ पे माल लेट हो रहा है, धीरे हो रहा है, वहाँ मार्केटिंग टीम देखेगी, ठीक है ना. वहाँ अपनी मार्केटिंग टीम पहले से आपका पूरा ग्राउंड बना कर रखेगी, पूरा आपके साथ में जो डेली कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये आपने आगे स्लो भेजना, माल आगे ज़्यादा भेजना है, आप अपना डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे. और ये आप ये सोचिए कि ये साझा चूल्हा है, ठहरा हुआ पानी तो हमेशा खिचड़ी पैदा करता है, पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है. ठीक है, आपका कम हो गया, किसी की ज़्यादा हो गई, किसी कुछ होगा, और ये हम स्टडी 1 साल 2 साल 3 साल में तो पक्का हो ही जाएगा ना सारा. और कहते हैं ना पंजाबी में, पहले साल खट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल खट्टी, व्हाट इज दैट लाइक. तो क्या है कि आपको थोड़ा सा तो एक पेशेंस रखना ही पड़ेगा. बिना मरे तो स्वर्ग जा नहीं सकता आदमी ना.
है ना सर, हर आदमी एक चीज़ के ऊपर गारंटी ले ही नहीं सकता कोई काम। लेकिन हम सब एक सामूहिक प्रयास करें। हमारा सबका एक इंडिविजुअल एम है कि भारत का निर्यात बढ़ाना, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे चादर हो, चाहे तकिया हो, हमें किसी से कोई लगाव नहीं है और सभी हम एक ही लेवल पे हैं, ठीक है ना। टाइम पे आपका कैश फ्लो मेंटेन होना चाहिए, यही एक बिजनेस का उसूल है। हम तो क्या करते हैं कि चादर वगैरह भाई बिकी दरिया छोड़, हम चादर भेज देता हूँ किसी को लेके, हम वो काम नहीं करेंगे ना। हमें अपने प्रोडक्ट्स पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला चलाया है, तो हम वन कंपनी वन प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला चलाएंगे। भाई हमारी एक कंपनी एक के ऊपर डेडिकेट रहे और आप ऑर्डर करोगे, नहीं साहब हमें तो ऑर्डर चाहिए, इसमें हमारा तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमें ऑर्डर चाहिए। हमारी टीम वहाँ काम करेगी ऑर्डर्स के लिए, अलग कंट्रीज में और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे, कुछ करेंगे। आप समझे, तो ये एक सामूहिक प्रयास है, एक कॉमन। इसके अलावा मोहन जी हम लोग एक स्टडी भेज रहे हैं सबके प्रोडक्ट की, सबके पास कि स्टडी से आपका कम से कम माल जो रुक सकता है वो आप वो ना भेजो, जो वहाँ बिक रहा है 40 मॉल में या 10 मॉल में, वो मॉल पे उस प्रोडक्ट पे हम कंसंट्रेट करके, उस साइज़ पे, उस कलर पे कंसंट्रेट करके वो माल भेजें, ताकि उसमें रुकने के चांसेस ना के बराबर हो। मैंने मॉल्स के अंदर सेल हो रहे प्रोडक्ट्स की सबकी फ़ोटो हर मॉल के अंदर से कम 250-300 फोटो भेजी हैं। इस प्राइस पे ये आपकी बेडशीट इस तरह से बिक रही है। अब आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग और इसके अंदर आप कितना हम बार्गेन कर सकते हैं, कितना हमारा कैसा था, वो सब हम काफ़ी कुछ प्लान कर चुके थे, राइट। Last question. I'm from Jagdamba Cutlery Limited. We do manufacture steel products, utensils and all. I have a small question. What is the scope of IPR over there in that particular market? How can we ensure our designs? We are talking about creative products. How can we ensure that design rights? We come up with some new articles over there, and what happens if after a couple of months or 6 months, same article supplied by some other manufacturer or supplier? What is the scope of IPR? My question. सर, परिवर्तन ही जीवन है। Because if you are scared about your designs, if you are scared about your quality of products, then it's very difficult. You know, this question nobody can challenge it. Even though in small shops, small stores, people are scared about copying for their products in like fashion garments and all. You know, so this way you have to keep your development R&D very fast, very regular, and keep up the market. We can give you the informations. At this time, yellow color is going on in this market. You know, next time we have projected on the green color of this market will be there or white will be there. You can prepare. Design is your property. You can have a copyright of design, that is different matter. Otherwise, you cannot stop anybody. You know, you cannot challenge anybody in the designs. So you should try to renovate your designs time to time, make updates, uplift. This is our motto. So we are not going to have stock sales. You know, we have wanted to reduce the stock sales to improve the image of India. You know, otherwise people think that okay, fati bhi pajami wala hi India hai na, not that way. So you have to maintain the regular, update your designs. You know, that we cannot say anything. Our always the first step is to start in this project. You need to send your PPT. Then we will send you our study. What is the response on your product? What price we can sell? What is the price is going on there? So first step is you need to send us your PPT, your product. Then we will guide you in your product. Because it's very, very common that every year there is a flow of colors and design, change the flow of colors and design every year. And while the time of end, they put the sale of the old products and new products are coming in the market. And anything like slipper, even though you will find and next year some different type of slippers. So that we have to keep in mind, and of course we shall help you in this. Whatever your query will be there, our team will help you and guide you that okay, you should prepare for this market demand is coming up. Right? Thank you. Thank you, Purohit ji. I think it has been a very good interactive first meeting. We should continue, and I assure you, we will try to continue and let us try to achieve the mission. Yeah. Now, Sharma ji, Sharma ji को introduce करना है.
मैंने पहले से ही शालिनी जी को इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारे माइक्रो यूनिट से, हजारों माइक्रो यूनिट से काम कर रही हैं, उनको काम करने का तरीका सिखाती हैं। हमारे यहाँ जो वुमेन एंटरप्रेनर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, जो हमारे 50% जो हमारी वोटर्स हैं, हमारे बिजनेस हैं, वो वुमेन्स हैं। अगर आज हम वुमेन्स का बिजनेस बढ़ाते हैं, वुमेन एंटरप्रेनर की क्वालिटी में उनका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पैकेजिंग की क्वालिटी, पैकेजिंग के द्वारा हम लोग कैसे प्रोडक्ट अपने बेच सकते हैं और अपने पूरा एजुकेट करती हैं, अपने कोर्सेज सिखाती हैं उन्हें मैडम। तो मैं शालिनी जी को वेलकम करता हूँ और आगे का कार्यक्रम लेके चलेंगे। धन्यवाद। So काफ़ी सीरियस डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। It's a very humbling experience for me to be here. Thank you शर्मा जी, thank you EPCH for inviting me here. जितनी बार मैं EPCH के फेयर में आई, बहुत सारे एक्सपोर्टर फ्रेंड्स के साथ मैंने काम किया, राजकमल, ग्लो, गैलेक्सी, so many of them, विशेष is sitting here. आज मैं जहाँ पे भी हूँ, EPCH एक्सपोर्टर्स हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। नंदा जी की बात को आगे लेके जाते हुए कि इंडिया कोविड के बाद में कैसा कंट्री था, वो बाउंस्ड बैक। एंड नंदा जी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण था इवेंट इंडस्ट्री का, सेलिब्रेशन इंडस्ट्री का। सो टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द सेलिब्रेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और हमारे को एक ही चीज़ सिखाई जाती है, पैसे कमाना, पैसे संभालना। एंड कोविड की पीक के अंदर, व्हेन माय गिफ्टिंग बिजनेस वाज क्लोज्ड, जब सब मेरे सास, ससुर, देवर, फैमिली वेली बैठी थी, आई वॉज वर्किंग, माई स्टूडेंट्स वर अर्निंग एंड वी वर अर्निंग, एंड थ्रू गिफ्टिंग इंडस्ट्री ओनली, एंड आवर एक्सपोर्टर्स फ्रेंड्स वर देयर. सो आर यू इंटरेस्टेड टू हाउ टू अर्न मनी थ्रू मेकिंग द सेम प्रोडक्ट जो मुरादाबाद, सहारनपुर, सब जगह मिल रहा है? एंड मुझे नहीं पता आप लोगों के टर्नओवर कितने, बट आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड माई स्टूडेंट्स आर अर्निंग, दे आर द एग्जाम्पल्स हियर. राइट. सो आप इमेजिन करें 2002 में एक 40 इयर्स की एक बहू है जिसने घर के बाहर कभी कदम ना रखा हो. पेडिग्री होम जिसको बोलते हैं ना, मैं कॉल माई सेल्फ अ पेडिग्री होम, वेयर तुम्हारे बाप दादा के नाम के ऊपर एक सड़क बनती है, बहुओं को नीचे खड़े होने की परमिशन नहीं है, 19 साल में एक लड़की की शादी हो जाती है, हिंदी मीडियम की वो पढ़ी हुई है, इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट. सो कैन आई सोनल गेट द पीपीटी रनिंग हियर. और यहाँ मैं हूँ, वहाँ पर EPCH और एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस कोलैबोरेशन वर्कड फॉर मी. राइट. तो और मे बी दिस विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज़ कि आप कैसे कर सकते हैं. मैं हमेशा आई यूज्ड टू जोक विद पंकज जी फ्रॉम ग्रोव एंड आकाश फ्रॉम राजकमल एंड पार्कलैंड से संजय जी से कि एक स्टॉल मुझे भी EPCH में चाहिए. मैं आप लोग सबको ये बात बोल रही हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बनाऊंगी, सब आपका रखूंगी, पर आपसे ज़्यादा ऑर्डर लेके आऊँगी. हाउ? दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शो यू. गिव इट टू मी. सो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई हैव दीज, ये इसको प्रेस दिस. ओके. सो मैप इज़ द एकेडमी जहाँ पे मैं ट्रेन करती हूँ, और 2007 में ये शुरू हुई और 2000 से ज़्यादा प्रोफेशनल विमेन को मैंने ट्रेन किया है. मुझे ये लगता है कि मैं जब तक मैं काम नहीं कर रही थी, मैं हर पैसे के लिए या अपने पति से मांग रही थी या अपने पिता से मांग रही थी. देन गुड फॉर्च्यून कि हमारी फैमिली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकली. उन्होंने हमें बताया नहीं, दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टीज. जब बात हमारे गहनों पे आई तो हमें पता लगा कि फैमिली क्राइसिस से निकल रही है. आई डिसाइडेड टू मूव एंड आई बिलीव एवरी कियोस्क एज अ क्रिएशन लैंडेड अप इन दिल्ली. पैसे नहीं थे तो इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते थे. चाइना इम्पोर्ट वाज कमिंग अप उस वक्त. एंड आई हैपन टू मीट समबडी, मेरी दोस्त एक कारीगर से मिली ट्रेन के अंदर जो लाख का काम करता था. उसने मुझे बोला, शालिनी तू बड़ा अच्छा क्राफ्ट करती, इस लड़के को कोई काम दे दे. इमेजिन करिए 10 मिनट में उसने एक ट्रे बनाई और 3 दिन के बाद में हमने उसके ऊपर 2002 के अंदर 15 लाख रुपए का लोकल ऑर्डर उठाया. एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल इन सेलिब्रेशन इंडस्ट्री. सो समबडी जो 2002 तक एक बहू और एक डॉटर थी, इफ आई से टुडे, so this is me. I have a brand called Magnificent, which is a gifting brand. MAP an academy where I have trained more than 2000 students. आदित्य आहार एक मेरा ट्रेडिंग ब्रांड है जिसके अंदर मैं फूड ट्रेड करती हूँ. कम से कम नहीं तो 30 लाख रुपए में हम इसके अंदर लेके आते हैं महीने के. पैशन टू प्रोफेशन इज़ माई प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत
इंजॉय करने के लिए है, और अगर हम पैशनेट होते हैं हमारे काम के लिए, इतनी सीरियस कॉन्वर्जेशन सुन के घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमने बहुत पैसा मज़े करके कमाया है, बहुत इंजॉय करके कमाया है. सो इनसाइड दैट एंड देन आई हैव रिटन 72 ट्रेनर्स मॉड्यूल्स ऑन गिफ्ट पैकेजिंग इटसेल्फ, ताकि जब मैं ऊपर जाऊँ तो ये चले. And many people, so that it becomes Shalini free. And then I'm a spiritual narrator, Vipassana karti hu, I read books, and many people listen to that about. So, and I have done, this is to be noted down, I did webinars during the COVID time, almost 50,000 women were a part of it, maybe more than that, and that gave my profession another wing. सो बहुत सारे अवार्ड मिले, और ये अवार्ड इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे एक्सपोर्टर सामान लोगों का सामान बेचा. ये अवार्ड इसलिए मिला बिकॉज सारा काम इंडियन हैंडीक्राफ्ट से था. इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बाहर कुछ नहीं था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास में. शायद होते तो मैं दुनिया की उड़ान लगाती. एंड इट हैज़ बिकम सच अ लेवरेज पॉइंट कि वो एक ट्रेन में उस कारीगर का मिलना, और मेरा ये सोचना कि अगर भारत की एक ट्रेन में एक कारीगर इतना अच्छा काम कर सकता है, तो यार अगर मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ ये काम होता है तो क्या नहीं हो सकता. आई ट्रैवल टू पुडगिल, चन्नापटना, खंबाट, अलीगढ़, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वेयर नॉट, एंड एवरीवेयर एक इंसान वहाँ पे होता था जो एक गंदे से घर के अंदर एक नाला चल रहा होता था, पर वो इतनी खूबसूरत चीज़ें बना रहा होता था जिसके अंदर EPCH के एक्सपोर्टर्स ब्यूटीफुल स्टॉल पे लगा के सेल कर रहे होते थे. अगर मैं स्टॉल के बाहर आके खड़े होकर वो चीज़ देखती थी तो उनका एक प्यून आके मेरे को बोलता था, मैम दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स, यू कांट स्टैंड हियर. अलका अरोड़ा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ADC थी उस समय. मैं उनसे कहती थी, यार ये कौन सा, ये खड़े नहीं होने देते, मैंने बनाना थोड़ी है, मैं डिज़ाइन देख रही हूँ. शी सेड, शालिनी मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, तू ये बता, तू इतना काम कर रही है. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एट दैट टाइम. मैं कहा नहीं, टुडे इफ आई एम हियर एंड शर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, सो थैंकफुल दैट यू आर ऑल एबल टू लिसन टू मी. लास्ट 2 ईयर से मैं पता है लोगों को क्या बोलती थी EPCH में आके, यार मुझे प्रेसिडेंट से मिलाओ एक बार, मैं उसको कुछ बताना चाहती हूँ. मे बी दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू सो मच. Okay, so a lot of awards, Vicky Flow, SP Jain, Quality Brands India, Telangana, lot of appreciation I got in the journey. और उसी जर्नी के अंदर इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ जो बिल्कुल कोर इंडियन है. आई सर्व नीता अंबानी, वंदा रुद्रा, ZTV, एक्शन शूज़. कौन सा ऐसा HNI घर है, बीट गुटका, तो मैं बताऊँ आपको क्या था, जो पैसे कम हो गए तो थी मैं बहुत पैसे वाले घर से, तो घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, थोड़े से होता नहीं. तो मैंने सोचा शालिनी क्या करूँ. सो आई थॉट एक लग्जरी इंडस्ट्री में चलते हैं जहाँ पे लोगों के पास में खा पी के सब कुछ करके पैसे होते हैं. वो लोग कौन है, जो गुटखा, विस्की, then they have builders, so they were my target client. So I had my client list before then I started my business, and the journey I'm going to tell you here is, so navigating the path of success, how? Secret क्या था हमारा? Number 1, my partnership with my artisan friends. मैंने कभी भी उनसे प्रोडक्ट नहीं बनाया. हम छोटे अमृतसर की पैदा हुई हूँ, कानपुर में बड़ी हुई. दिल्ली में मुझे पता लगा कि भाभी जी और बहन जी नहीं बोलना है. हम कहते थे भाभी क्या करेंगे, हाँ दीदी ऐसे है. वी केम टू नो इट्स अ कल्चर ऑफ मैम, यू कांट से आंटी जी, यू नो, नो मैटर हू यू आर. तो जब वो सुबह मेरे घर पे आया तो हमने, छोटे शहरों में कोई भी आएगा ना, उसे कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए बिना नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो. सो आई ट्रीटेड हिम. हमारे खाना बन रहा था, मैंने उसको पराठे खिला दिए. अगले दिन उसने एक इश्तेकार को लाया. तो मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे बार बार कहते थे, शालिनी मैम हम किसी के हज़ारों पीस भी बनाने के लिए मना कर देते, बड़ा ऑर्डर चाहिए, हम आपके 500 भी बना देंगे. मैंने सोचा शायद एनी बना देगा, मैं पैसे ज़्यादा दे दूँगी. बट लेटर ऑन वन डे दे सेड, नोबडी हैज़ ट्रीटेड अस विद पराठास एट होम. They are the instrumental in my growth. Every Indian artisan is instrumental in my growth. मैं गांव में जाती थी और वो मेरे सामने कुछ खाने को रखते तो मुझे संकोच होता था खाने में कि मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, ये अनहाइजीनिक होगा. कट फ्रूट होता था. फिर वो मुझे कहते थे, एक दिन मैं गई तो उन्होंने मुझे काजू दिए खाने को. मैंने कहा, कहते शालिनी मैम इसमें कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं है, यू कैन वॉश इट एंड ईट. एंड आई डिड वन डे, आई एम शेयरिंग, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप सब EPCH को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोर्टर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर द रीज़न ऑफ माई ग्रोथ एंड द रीज़न ऑफ माई स्टूडेंट्स ग्रोथ. दे बिकेम माई पार्टनर, दे बिकेम माई फ्रेंड्स. नाउ सम ऑफ द लाइन्स I did this with Bharti Airline. Bharti, जो उनके यहाँ शादी हुई है, Airtel.
So Amit Kastiyan from Jaipur did the marble work. हरीश एक पेंटर थे. अगर आप ये देखें जो मरून डिज़ाइन होता है उसको चेंज किया हमने विक्टोरियन लुक के अंदर. जो आप पीसेस देख रहे हैं ये बंदिश के हैं. हाउ डिड बंदिश केम इनटू एग्जिस्टेंस? मंजूर एक कारीगर था, वो एक पेंडेंट लेकर आया मेरे पास में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए बनाता था. EPCH के फेयर के बाद में ये 3-4 महीने ऑर्डर करते हैं. देन दे यूज्ड टू गो टू द विलेज एंड यूज्ड टू वेट फॉर द फेब्रुअरी फेयर. बोले हम आते हैं और 3-4 महीने यहाँ काम करके एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं, फिर हम वापस चले जाते हैं. मैं कहा यार कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हें जाना ना पड़े, और अगर जाओ तो वापस लाओ, घर बनाओ अपना. उस पेंडेंट से जो बंदिश के, इफ यू सी ओवर हियर दिस टी लाइट्स, दिस वाज मेड. और ये टी लाइट जब प्रिंट हुई हिंदुस्तान टाइम्स में, मेरे पास एक PR एजेंसी थी, वी सोल्ड मोर देन 1 लाख पीस इन 1 मंथ. इन 1 मंथ. तो हमें बाहर दूसरे देशों का पैसा हमारे घर में अब ज़रूर लेके आना है. दैट विल ऑयल माई नेशन, माई कंट्री, बट वी कैन नॉट इग्नोर लोकल मार्केट. अगर मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से 1 लाख पीस बेच सकती हूँ तो इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज. दिस इज़, ये लाख का काम है जिसमें आप शीशे जड़ते हैं. सिरसा, जयपुर इज़ फुल ऑफ इट. दिस इज़ विद द सिल्क जूट एंड द वर्क डन. ये जो स्टोन इसमें लगे हुए हैं ये पुटगिल. आई ड्रोव टू पुटगिल. मैं पुटगिल जब गई तो रोड इतनी ख़राब थी उस समय, और पूरे रास्ते 4 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं नज़र आई. फिर एक करता हुआ एक छकड़ा था, उसके आगे एक जनरेटर था. मैं कहा यार ये क्या है? बोले जी जुगाड़ कहते हैं इसको. मैं कहा कोई गाड़ी नहीं दिख रही. बोले जी हफ्ते में 2 दिन बस जाती है. मैं कहा अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बोले फिर आप जुगाड़ में जाएंगे. तो होल वे आई वाज प्रेइंग मेरी गाड़ी ख़राब ना हो, मेरी गाड़ी ख़राब नहीं हो. इतने खूबसूरत घुंघरू बनते हैं वहाँ, ओह देखने के लायक. एंड दे हैव सन, दे हैव गणेशा, दे हैव लक्ष्मी ऑन द टॉप. जो नीता अंबानी का नया घर बना उसके अंदर जो तोरण बनी वो उन घुंघरुओं की बनी. That order did not come directly to me, went through somebody. लेकिन मेरे पास फ़ोन आया कि हमें तुम्हारे वो घुंघरू चाहिए, वो उनके यहाँ जाएंगे. I've done her puja room. The design I'll show you how it is to be, how it was done. So this is ethnic. This is from Nathdwara. Everybody knows. When I met Kapil ji, Pushpa Exports, तब ये EPC में बाहर एक शामियाना लगता था. तो उनका वहाँ पे फर्नीचर था और सब कुछ था, बहुत ब्यूटीफुल सामान. मैंने कहा मुझे ये सामान आपसे चाहिए. उन्होंने कहा नहीं मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ चांदी में बनाता हूँ, आई डोंट, बट थोड़ी ढीठ हूँ मैं. तो मैंने उनसे बोला ना आप कितने पैसे कमाते हो 1 साल के अंदर? बोले क्या बाबा को उतने मेरे से कमा लेना. तो कहने लगे मैं कहा राइट द नंबर ऑन अ पेज, आई मेक श्योर कि आप उतने पैसे कमा लो. एंड 15 साल हो गए हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड इट्स अ पार्टनरशिप टू डाई फॉर. लेट मी टेल यू, इट्स अ पार्टनरशिप टू डाई फॉर. I gave this design to Paris Milk. The wedding happened in Talkatore Stadium. मोदी खुद उसमें गेस्ट थे. I gave this to Anmol Biscuits. 5,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है. इस तरह के लोगों ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को हैंडीक्राफ्ट की तरह नहीं लिया. इट इज़ मेड इनटू अ लग्जरी प्रोडक्ट. कोई बेचारगी नहीं है यहाँ पे कि हमारे कारीगरों को काम चाहिए. यहाँ पे एक एक्जॉटिक ब्यूटीफुल लग्जरियस प्रोडक्ट है जिसको आप 10 दाम में बेचते हैं. मैं बोलती हूँ मैं महंगी हूँ. I tell them I'm expensive. Come and buy. Right? So this is Kutch. मैं कच्छ गई हॉलीडे के ऊपर, सृजन के स्टोर में गई. वहाँ पे एक ऊँट बना हुआ लाइफस्टाइल. अगर आप उसकी हाइट देखें, उसके झुमके देखें, आप हट नहीं सकते. हमारा देश इतना खूबसूरत. आप सोचिए इंस्टॉलेशन. आई डेंट वॉन्ट टू मूव फ्रॉम देयर. ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे को उन्होंने चल. फिर मैं उनकी झोपड़ी में गई. आई कलेक्टेड द एम्ब्रॉयड्रीज. और ये लाइन मैंने डिज़ाइन की. ये मिगलानी एक्सपोर्ट्स सहारनपुर, उन्होंने इसका लकड़ी का काम किया, मैंने उसको ऊपर में डिज़ाइन करा. एंड वी गेव इट टू पान बहार, पान पराग. वी गेव इट टू द रिचेस्ट ऑफ द रिच पीपल हु वर फाइंडिंग इट सो एक्सॉटिक. इट वॉज ऑलरेडी इन माई कंट्री. द ओनली थिंग मैंने जो किया सिर्फ रूप बदला. वो जैसे पिक्चरों में हीरोइन नहीं होती है, कोई भी कपड़ा पहने तो ब्यूटीफुल लगती है. इट्स मोर और लेस लाइक दैट. दिस इज वॉज डन फॉर Dhoots and Bhushan Steel Wedding. So when Mrs. Dhoot came to me, she said, Shalini, I want a very understated look. Again, I called up Nikhil. मैं कहा निखिल तू मेरे को ट्रे बना के दे सकते हैं जहाँ डिप्रेशन एंड ऑल हो. एंड ही वॉज वेरी कीन टू वर्क. मुड़ाई के काम के साथ में हमने ये बनाया, जुड़ाया. एंड विद दोज जड़ाऊज एंड ऑल. विद दिस जड़ाऊ केम इन टू इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री. दिस इज फिरोजी. आई डिड इट फॉर लिबर्टी शूज. आई वॉन्ट यू टू सी समथिंग. इट्स अ कलेक्शन. जिस चीज़ का ये बना है उसी का फूल है, उसी का राउंड है, उसी का कैंडल, उसी का डब्बी. व्हेन यू हैव टू सी. मैंने बहुत बार ये बात बोली कि यार हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं,
लेट्स नॉट सेल प्रोडक्ट, लेट्स सेल लाइफ। क्लाइंट की दृष्टि से देखो, उसको नहीं पता कि इसको कैसे सजाना है, उसे नहीं पता मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं उसे ये बता सकूं कि ये प्रोडक्ट को वो तेरी ज़िंदगी में क्या कर सकता है, ही विल नॉट बाय वन, ही विल नॉट बाय टू, ही विल बाय ऑल। और सेलिब्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो 1 या 2 पीस नहीं लेता है, वो बल्क लेता है और बार बार लेता है। इट्स अ हंग्री मार्केट ओवर देयर। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर वंदना लूथरा। हमने ये करा एंड उसके छतरियाँ बनी, इसके बहुत बड़े बड़े छतें बनी ब्राइड्स को लेके जाने के लिए। कम से कम 2 लाख पीस तो इसके मैंने भेजे थे। And this was being used only for the jewelry before that. So it and jewelry में इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने डब्बे में मिल रहे थे, honestly speaking. Jewelry में वो 35 रुपए का पीस दे रहा था एक्सपोर्टर्स को। We were paying him double the price। मैं कहा तूने कोई एक्सपोर्टर के लिए काम नहीं करना, चल पड़ा, तू रात को सामान देगा, सवेरे मैं तुझे पैसे दूंगी, तूने नहीं काम करना। They had stopped working. All the teams, they have gone back to villages, they have bought lands, they have got their own homes. It's beautiful. Beautiful it is to see their life like that. तो ये हुआ कैसे? This is the collaboration which was inside India. ये मेरे देश के अंदर मैंने किया, लेकिन ये noticeable था। Yadro came to me. Yadro is a Spanish company. They have 9 stores in India, many stores internationally. 3.5 साल उनका डिज़ाइनर वृंदावन में रहा, जिसने स्टैचू को बनाया। 1,60,000 रुपये इसकी कीमत थी और ये बिक नहीं रहा था। They were very disappointed. So they came to me कि हमें रेफरेंस मिला आपका, ये स्टैचू बेचना है हमें इंडिया में, लिमिटेड एडिशन है, हमारे पास तकरीबन 200 स्टैचू है। तो बाय बर्थ हम कृष्णा उपासक। द मोमेंट आई सॉ दिस स्टैचू, ये जो गंडोला आप नीचे देख रहे हैं, मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए बनवाया था। वी वर लुकिंग फॉर अ मैट, क्योंकि मैं बहुत बड़े पैसे वाले घर से थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो ज़िंदगी कैसी होती है। बिफोर दैट आई नेवर फेल्ट पुअर, लेट मी टेल यू। लेकिन दैट टाइम यस, व्हेन दे केम आई सेड ओके। देन वी डिज़ाइन दिस गंडोला में हमने ये लाख के काम के झुमके, भगवान का मसन, टी लाइट्स, अगेन द होल पैराफेरेलिया वाज क्रिएटेड। विद इन 6 months 1,60,000 का स्टैचू 3,65,000 का हो गया। देयर वाज सो मच ऑफ डिमांड। द गंडोला बिकेम इंटरनेशनल। दे टुक इट टू अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि मैं उस वक्त तक मैं EPCH की मेंबर तो पहले ही बन चुकी थी, बट मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं एक्सपोर्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो पैसे कमा रही थी। सारे झमेले कोई और कर रहा था, मुझे क्या ज़रूरत थी। सो दे वर टेकिंग इट, दे टुक इट अराउंड। मिसेस यादव व्हेन दे केम, शी इनवाइटेड, मेरे बच्चे गए उनसे मिलने के लिए। एंड दैट डे इंडियन गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री बिकेम इंटरनेशनल। उससे पहले लोग मुझे डब्बे वाली बोलते थे, ट्रे वाली बोलते थे, कि वो पैकिंग वाली के यहाँ जाना है। बट द डे वी डिड दिस वी बिकेम नोन। देन केम द ऑप्शन फ्रॉम वर्साचे, एंड उनका जो स्टोर है एम्पोरियो में, मैंने उसके लिए भी डिज़ाइन किया, उनके डिनर सेट सबके लिए डिज़ाइन किया। और हर बार जो बेसिक प्रोडक्ट बनवाया वो किसी न किसी एक्सपोर्टर, किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया। सो वी मेड इंडिया इंटरनेशनल विदाउट मूविंग अ फिंगर, right? So it was just a play, a collaboration between the artisans, between the exporters. तो अब मैं 4 साल के अंदर 5 साल में 2.5-3 करोड़ पे पहुंच गई थी। 3 बेडरूम के फ्लैट में रहती थी। हमने बेड नहीं डाले सोने के लिए, क्योंकि काम कैसे करते, गद्दा ऊपर कर देते थे और फिर हमारे कारीगर आते, हम काम करते थे। देन आई थॉट कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं ग्रो नहीं करती, मुझे आता नहीं है ग्रो करना। सो आई डिसाइडेड टू स्टडी सुप्रीम स्ट्रैटेजी एंड स्पीडी सॉल्यूशन, एक प्रोग्राम जिसके इनसाइड आई हैव माई स्टूडेंट्स हियर ऑल्सो, जिनको मैं अब ट्रेन करती हूँ। और मेरा दावा है कि मेरा स्टूडेंट विद इन 3 months पैसे कमाता है। और अगेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट उसका एक बहुत बड़ा रोल है, स्किलिंग बहुत बड़ा रोल है। व्हाट डू वी डू? तो मैंने कम से कम किवानी के साथ में, अक्षय प्रतिष्ठान, GSW के साथ बहुत सारे ट्रेनिंग स्किलिंग कैंप करे। 1-1 महीने के कैंप करे। हमने लड़कियों को बहुत कुछ बनाना सिखाया, क्योंकि मैं EPCH से जुड़ी हुई थी। फिर मेरे को किसी ने कार्ड भी दिलाया आर्टिजन का, मैंने यूज़ नहीं किया। फिर मेरे पास ऑप्शन आया, हम आपको 60,000 रुपये देंगे, साइन कर दीजिए कुछ पेपर एज ए डिज़ाइनर, एंड यूज़ क्लस्टर के लिए आप एज ए डिज़ाइनर आ जाओ। ऐसा आई एम नॉट फिट फॉर दैट, आई एम ओनली फिट फॉर लग्जरी मार्केट। मैं और कुछ नहीं आता मेरे को यहाँ पे।
देन आई डिसाइडेड कि इसको अगर मुझे मेरे स्टूडेंट को पैसे कमवाने, किसी और लेडी को पैसे कमवाने, कहाँ कमी रह जाती है। हम उन्हें स्किल करते हैं, उन्हें इतना ट्रेंड कर देते हैं, पर वो फिर भी पैसे नहीं कमा करते। गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो इंडिया के अंदर खुद एक एग्जीबिशन करती है, फिर इन औरतों को बुलाती है, वो सारा सामान लगाती है। जब वाई कांट दे डू इट देमसेल्व्स। मुझे जो लगता है, ये दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट इट, कि हम उन्हें बिजनेस करना पढ़ाते हैं या हैंड होल्ड करके एक एग्जीबिशन में ले आते हैं, लेकिन वो जहाँ हैं, जैसे घर में हैं, वहाँ उन्हें हैंड होल्ड करके स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं लेके जाते। सो दिस इज़ द प्रोग्राम जो हमने इम्प्लीमेंट किया मैप के ऊपर। सीतापुर, बियावर, कपूरथला, यमुनानगर, बहुत सारे शहर, वी हैव स्टूडेंट्स इन बी सिटीज़, देयर सक्सेस टेल्स। ये हो सकता है वर्षा सीतापुर में 5,000 रुपये का हैम्पर बेच रही है, यमुनानगर के अंदर निधि ने अपना पूरा शोरूम खोल लिया है, गांधी धाम में नियति जिसे बोलने से डर लगता था, शी हैज़ ओपनड अप हर स्टोर और वो 600 लोगों के सामने खड़ी होके आज बोल सकती है। सो व्हाट डिड वी डू? वी डिड 7 fundamentals of business that we do: goal setting, marketing, sales, operations, human resource, finance and research and development. कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया। Experiential level means do this, do this। बुद्धि नहीं लगानी है। आज तेरा काम है तो इंस्टाग्राम का हैंडल बनाओ, आज तेरा काम है ये गोल बनाया, आज तेरा काम है तुम कम्युनिटी बिल्डिंग करो, तुमने ये फ़ोन करने, आज तुम्हारा काम है तुम इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनो। जस्ट डू। द मोमेंट रिजल्ट कम्स, उसकी हिम्मत खुलती है, उसे मालूम पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट हो रही है, उसको मालूम पड़ता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में है, और पूरा एक ग्रुप है उसके साथ में कि अगर कभी इमोशंस आ गई, कोई कुछ हो गया, तो वी आर देयर टू पिक यू अप। शी इज़ नेवर लोनली बट शी इज़ एट हर होम। वो कहीं नहीं हिल रही, कोई नहीं डुल रही, उसको मैं कुछ नहीं बताने जा रही हूँ और वो पैसे कमा रही है, शी इज़ अर्निंग। देन यूनिक अप्रोच टू द मार्केटिंग, वेरी डिफरेंट। कैशलेस मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं लगते, बिल्कुल इंडियन जुगाड़ मार्केटिंग, मैंने इसका नाम लिखा हुआ, दैट्स माई वर्ड फॉर इट। एंड देन वी डू कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत पावरफुली, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस कम्युनिटी से चला। लोगों, बंदा बनाता है, बंदा बेचता है और बंदा ही खरीदता है। वी आर नॉट सेपरेट, वी आर वन। तो अगर मैं मेरे क्लाइंट से बाहर खड़ी हूँ तो हाउ कैन आई बी फ्रेंड? अगर मैं मेरे मैन्युफैक्चरर फ्रेंड के साथ बाहर खड़ी हूँ, हाउ कैन वी ग्रो? नो, वी कैन नॉट। सो वी हैव टू बी टुगेदर। सो कम्युनिटी बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग। मेरे पास आज के दिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? राइट नाउ, राइट हियर। सो दैट इज़ द फंडा। एंड देन सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, दैट मेक्स देम अर्न बिग मनी। देन आइडेंटिफाइंग द हंग्री मार्केट। जैसे आपने बोला कि कोविड के बाद में किस तरह से इंडिया बाउंस बैक करा। हमें आदत है, हम पूरी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करते हैं और अपनी बेटी की शादी में पूरे खर्च कर देते हैं। मैंने किया है। मैं इतनी क्राइसिस में आई, जितने पैसे मैंने इकट्ठे किए मैंने मेरी बेटी की शादी में सारे खर्च कर दिए। जानते हुए दिल कह रहा था ना कर शालिनी, ना कर, लेकिन आदत है ना पुराने ज़माने से पड़ी हुई, तो खर्च किए मैंने। सो हंग्री मार्केट ऐसी कौन सी है जो हमेशा हंग्री रहेगी? कौन सी है? There is only one market and that is celebration market. अगर इंसान है तो बच्चे भी पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा तो उसका बर्थ मनाएगा, वो बड़े होंगे तो उसकी शादी होगी, वो उसको भी सेलिब्रेट करेगा, उसका सक्सेस भी करेगा, फिर पैदा होंगे, फिर आगे जाएंगे। दिस इज़ वन मार्केट जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। माई सन इज सिटिंग हियर, मैंने तो नहीं किया, इसने एक्सपोर्ट किया, बट नॉट इन अ ट्रेडिशनल फॉर्म। इवेंट प्लानर्स जो थे कराची के, न्यू जर्सी, फ्रॉम श्रीलंका, मैनी ऑफ द पीपल वर अप्रोचिंग, मैं कहती भैया तू कर ले, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। एंड देन वी सप्लाइड टू इवेंट प्लानर्स हु फर्दर सोल्ड इट टू पीपल। सो एक एस्पेक्ट ये भी एक्सपोर्ट का है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सामान एक शोरूम में जाके बिके। देर इज़ ऑलरेडी, आई डिड 5 shows इन दुबई, मुझे शेक का ऑर्डर है, मैं थक गई। जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी ना वहाँ पे, उतने से ज़्यादा मैं यहाँ कमा रही थी, लेकिन मे बी द यंगर जनरेशन विल डू मोर अबाउट इट। सो सेलिब्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती। एज एन इंडियन, जिस देश के अंदर हर गली के अंदर एक नया क्राफ्ट है, जिसके अंदर हम लड़कियों को पैदा होते ही खूबसूरत चीज़ें बनानी, टेबल सेटिंग, ये सब सिखाते हैं। मैं कितने ब्यूटीफुल देश में रहते हैं जहाँ पे हर जगह
सो मच ऑफ ब्यूटी, सो मच ऑफ कल्चर, सो मच ऑफ आर्ट। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा दूँ तो इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकती हूँ। Nothing can stop us there. So this is one industry. ये आपके EPCH के PDF से निकाला है मैंने। मेरे को जब शर्मा जी ने इनवाइट किया, मैं PPT रेडी कर रही थी, तभी ये PDF आया, तो मैंने उनको कहने का लॉटरी निकल गई है मेरी। It's not me, it's even you people are saying that this is one industry which is to be looked into. This is from the EPCH PDF. मल्टीपल प्रोडक्ट सेलिंग है। जब भी आप सेलिब्रेशन इंडस्ट्री के लिए देते हैं, एक चीज़ नहीं बिकती है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी बिकती है, होल पेरिफेरल। तो व्हेन आकाश मुझको देते हैं सामान, कुछ करते हैं, तो हम उनसे ना बोलते हैं गिव मी दिस बोल, गिव मी दिस ट्रे, आकाश मेरे को ये बना दे, ये बना दे, ये। अगर मैंने 100 पीस का भी एक ऑर्डर दिया है तो उसको 500 पीस का ऑर्डर मिलता है। मैंने टेल पंकज भैया मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने अगर एक स्टोरी लाइन में 7 पीस क्रिएट करे हैं तो उनको 700 पीस का ऑर्डर मिलता है। व्हाई कांट वी डू इट फ्रॉम द अदर नेशन ऑल्सो? और उसके साथ अगर मैं मैचिंग के फ्लावर्स, मैचिंग के रिबन्स, मैचिंग का सब कुछ लगा रही हूँ, तो जो मेरा वो जो आर्टिजन दोस्त है उसको कितना सारा मिलता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर द आर्टिजन, फॉर द एक्सपोर्टर, फॉर मी एंड फॉर द क्लाइंट। उसको बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही, उसको सब चीज़ें रेडी मिल रही है। देन इमोशनल बाइंग है ये। जब इमोशनल बाइंग होती है तो बंदे पैसे नहीं देखता, वो खरीदता है। सो आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क इनटू योर शॉप्स, बट आई नो वन थिंग, दैट इमोशनल बाइंग। मेरे पास ऐसे भी लोगों को हमने सामान दिया जिनके बजट कुछ थे, हमने कुछ बेचा है उनको। सो दिस इज वन एरिया यू नीड टू सी। मे बी योर एडवर्टिजमेंट्स और प्रमोशंस नीड्स टू चेंज। ग्लोबल मार्केट है, वी हैव डन इट। वी हैव स्टूडेंट्स इन America, we have students in Nigeria, in Dar es Salaam, we have students in UAE, we have students in Kathmandu, we have inquiries from Pakistan. अगर वहाँ देशों में इसकी ज़रूरत नहीं होती तो कोई एक इंडिया के गिफ्ट पैकिंग ट्रेनर को पैसे क्यों देता? थोड़े पैसे नहीं लेती हूँ, काफ़ी लेती हूँ मैं। इट इज़ माई कोर्स इज़ नॉट सस्ता, इट्स एक्सपेंसिव एंड दे आर रेडी टू पे। व्हाई विल दे पे इफ द मार्केट इज़ नॉट ग्लोबल? इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट। ईयर अराउंड बिजनेस है और बिजनेस बढ़ रहा है। जब मैं मम्मा बनी तो मेरी सासू जी ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, घर से बाहर नहीं जाओगी। अब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी शावर, मदर टू बी, कितने सारे इवेंट्स करती है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जो ब्राइड्स मेड होंगी, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि स्पिंस्टर्स पार्टीज होती होंगी या बैचलर्स होते होंगे। पूरी दुनिया, खास करके इंडिया में तो आ ही गया है, क्योंकि हमें शौक है सेलिब्रेट करने का, वी इंजॉय। बट अगर आप देखें इन रियलिटी, हमने अपने खुद के त्योहारों को लेवरेज नहीं किया है, जिस एक्सेप्ट दिवाली। Where have we leveraged our own festivals? We haven't really. So can we promote them? Then mission. मुझे ये लगता है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना can never make you rich. It gives you stress. It only gives you stress. Money, 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 money. लेकिन अगर उस पैसा कमाना आपका बाय प्रोडक्ट हो जाए, और कैसे होगा बाय प्रोडक्ट? You have a passion. Okay, I'm an exporter. I'm selling, I'm representing my nation. How can I do justice to its name? Then you have purpose behind it and the profit comes on its own. मैंने कभी भी profit नहीं देखा, profit तो अपने आप आता है। जब बहुत सारे पैसे कमाए तो एक टाइम आया था ऐसा कि मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास चली गई। मैं कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इतनी फेमस हूँ, इतने पैसे कमा रही हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। कहता बंद कर दो काम। तो कैसी बात है, बंद कर दो। Then I realized सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, पैशन पर्पस खत्म हो गया था। आई वॉज रोलिंग इन मनी एंड आई वॉन्टेड मोर मनी। द मोमेंट आई चेक माई सेल्फ, इट वॉज अ प्लेजर, द बिजनेस बिकम्स अ गेम, राइट? ऑर्डिनरी women अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। लेट मी टेल यू, 2000 केस स्टडीज है मेरे पास में, दे आर लिविंग, वो जिंदा है सारी, आपके सामने है कुछ, और वो कमा रही हैं, एंड ओनली थ्रू EPCH एक्सपोर्टर्स एंड कारीगर्स इन इंडिया, राइट? देन हाईलाइटिंग द फैक्टर्स कि कॉन्ट्रीब्यूट, अगर मैं इसको सम अप करूँ पूरी प्रेजेंटेशन को, पूरी मेरी ज़िंदगी को, पूरे उन 2000 वुमेन की ज़िंदगी को जो सक्सेस पा रही हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेलिब्रेशन मार्केट, कि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, कि ये मार्केट में है क्या। सेकेंडली, लेवरेजिंग योर रीजन। सबसे पहले अपने आसपास देखिए कि आपके पास कौन से आर्टिस्ट हैं, आपके स्टेट में, आपके शहर में। बल्कि जब मैं काम कर रही थी तो सबसे पहले मेरी टीम मेरी झाड़ू पोछे वाली थी,
उसके बाद 2 घंटा वो घर जाती थी, मैं कहती थी चल तुझे फूल बना के लाके तुझे इतने पैसे दूंगी, वो तो रिच हो गई, वो अलग से रिच हो गई, मैं अलग से रिच हो गई, दोनों रिच हो गए, क्लाइंट भी हैप्पी सोल था। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को एक रिसर्च देते हैं, वो जिस भी स्टेट में जिस भी सिटी में है वो एक रिसर्च करते हैं कि अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं अभी इस शहर में हूँ, मेरे आसपास कौन से कारीगर हैं, मेरे आगे कौन से कारीगर हैं, और उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि जो भी कारीगर और जो भी आर्ट फॉर्म तुम्हारे बगल में सबसे पहले तुम उससे बनाओ। नियति गांधी धाम, उसने सबसे पहला प्रेजेंटेशन अपना लेपर में बनाया। आज के दिन वो पूरे म्यूरल बना के 5 स्टार होटल्स को सप्लाई कर रही है, विच स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल थिंग। फुलकारी we have worked on so many art forms, right? But important is to build up strong partnerships. अगर हम सिर्फ अपने कारीगर को पैसा देते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये एक लेन देन है। If you have a partnership with him for his goodwill, वो आपके लिए जान देता है। मुरादाबाद में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल कोर लेवल कारीगर हैं। मैग्निफिसेंस वॉज क्लोज्ड, मेरे पास ट्रेनिंग से पैसा आ रहा था कोविड के अंदर, लेकिन अगर मैं चाहती दोबारा मैग्निफिसेंस उसी लेवल पे खड़ा हो, उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। हमने अपने 25 जनों की टीम को पैसा दिया, आई वॉज एब्सोल्युटली कैश डाउन। जब दोबारा बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा शाबेज पैसे नहीं है, सैंपल बनाएगा, पैसे नहीं दूंगी, बेच के दूंगी। आई गॉट ऑल द सैंपल्स, तू करेगा। They said Shalini ma'am will support you, and they supported. We are back on road because they were my partners. They were never ever they were my working for me, right? Then comes the winning combination of a product and a service. हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या भेज रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। Can we just tell them how this product can add value to your life? This is what I did. मैंने प्रोडक्ट तो सिर्फ आप लोगों से खरीदा है, कभी कुछ नहीं बनाया। अगर खुद भी अपना डिज़ाइन दिया तो बनाया EPCH के किसी एक्सपोर्टर नहीं है, मैंने नहीं बनाया, राइट? लेकिन मैंने उस पर सर्विस दी। आई डिज़ाइंड इट ब्यूटिफुली। सो कैन वी कंबाइन दैट? देन इज एम्फसिस ऑन यूनिटी इन अचीविंग सक्सेस इन अ विमेन एंटरप्रेन्योर। दिस इज स्पेशली फॉर देम, क्योंकि विमेन जनरली घरों में रहती हैं और ज़रा सा घर में भी कुछ हो जाता है तो उसको उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्हें इस ढंग से आपस में मिलाया जाए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। दिस इज़ व्हाट वी डू। सो ऑल मैप स्टूडेंट्स पैन वर्ल्ड इज़ टुगेदर। किसी को कुछ हुआ, सारे खड़े हैं, हाँ 2-4 सुपियाँ मार के रो रहा के फिर ठीक ठाक होके वापस चल मेरे भाई, एंड यू आर बैक। यू हैव सम प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर, समबडी एल्स कैन सेल फॉर यू। यू वांट टू सप्लाई, ओके आई वांट टू सप्लाई, वो अपने आपस में बिजनेस क्रिएट कर ले, तो यू नीड अ पार्टनरशिप ओवर दैट। So collaborating, hand holding and growing together is only the road to success. And I'll just tell one thing. I'm 64. I don't need to work. पैसे हैं मेरे पास में. My people think I'm a little crazy. I work. The only thing which keeps me working is to see India as a gift packaging nation of the world. Can you support me for that? I'm here for that. Can you support me for that? So हमारे देश में इतनी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटीज़ है, आर्ट है, क्राफ्ट है, हम सब हैं इतने सारे। कैंटन में 5 बार गई, कभी भी खरीदने के लिए नहीं गई। मैं वहाँ जाके एक छोटे से पैकेट पे मोती के फूल रखे हुए हैं जो वो 5 लाख रुपए से कम का ऑर्डर नहीं लेता। मेरा कारीगर मुजफ्फर उसके 100 पीस बनाने को भी तैयार है, पर उसके पास ऑर्डर नहीं है। Why so? Can we look at this? Can we have a handmade canton in India? Believe me, we can really do it. Thank you so much for listening to me. Thank you. मैं भी पूछूं any questions? I'm ready to answer. Any questions? Yeah. पूरी जो आपने बताया उसमें कई बार आंखें नम भी हुई, कई बार जो है खुशी भी हुई, कई बार प्राउड भी फील हुआ। बस मैं आपसे जो है वो ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनर? So when I say partner, it's two-way game. It's a two-way game when I say partner. So I am not only worrying about my profits.
So when I say I partnered with artisans, when I say I partnered with people, we were together into it. तो it was not कि मैं उसके 30 रुपए से लेके और मैं उसको 100 में बेचूंगी. मेरा कस्टमर मुझे पैसे दे रहा था, हम उसे मार्केट से ज़्यादा बहुत बात करते थे. शालिनी में मेरा घर बन जाए तो ये हो जाए. ताजुद्दीन हमारा पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बात बताती हूँ. एक कारीगर था हमारा ताजुद्दीन. पीपी ज्वेलर्स के लिए मैं जब डिज़ाइन कर रही थी, ये जो आप पत्रे के ऊपर फॉइलिंग देख रहे हैं, फॉइलिंग वॉज इन क्रेज था. हमने कमल बनाए. तो मैंने कहा ताजुद्दीन ये सारा कुछ बोलने कहता शालिनी मैं दिवाली पे इतने ऑर्डर दिला दो, मेरी बेटी की शादी करनी है और एक घर पक्का करा लो. मैं कहा चल तेरी मेरी पार्टनरशिप हुई कि तेरा घर भी बनाएंगे और ये भी करेंगे. हमने किसी और कारीगर का ज़्यादा माल ही नहीं भेजा. वी प्रमोटेड हिम, ही वॉज माई पार्टनर, ही मेड हिज होम, ही मैरिड हिज डॉटर. That is what partner means to me. It's not a business partnership only, it's a partnership for life. So they are instrumental in your growth, we are instrumental in their growth. That is what partnership means to me. Partner by the heart. Partner by the heart, and which is showing in your black and white in your profit statements also. 100%. जब आप emotionally, I will not say that you are making any wrong decisions over there. No, I was very ruthless. अगर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर आपको कस्टमर प्रीमियम पैसा दे रहा है तो उसको क्वालिटी चाहिए. वो देगा नहीं तो आपको पैसे, अगर आप उसको टॉप लेवल सामान नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे रूथलेसनेस है बिल्कुल. लेकिन जहाँ पे बात आती है कि भाई मैं ग्रो कर रही हूँ तो तू साथ में ग्रो करेगा, उसके बाद वो जो आपके लिए बनाता है आप सोच भी नहीं सकते. It's unimaginable the kind of services they have given. उसने ना दिवाली से 3 दिन पहले मैंने उसको बोला एक ऑर्डर और ले ले. कहता मैं बेहोश होकर गिर जाऊँगा, मेरी टीम भी गिर जाएगी, अब नहीं मैं कर सकता. We did so much of work that one particular design तो अभी तक बिक रहा है. So that is what partnership means to me. I would love if anybody would like to enter celebration industry. Anybody? बहुत लोग. मैं वैसे बता रही हूँ आपको बिकॉज इन्होंने मेरे को जब बोला तब तो मैं घबरा गई. उन्होंने 3 दिन पहले तो बोला शालिनी तो आजा. मैंने इनको विशेष आई डोंट कम तो आर्टिजन एक्सपोर्ट्स विशेष इज हियर एंड आई डिड 1 फुल ऑर्डर विद हिम. एंड ये बड़ी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ बनाता है और वो बॉल बनाता है. और आई मेट हिम इन एक्सपोर्ट EPCH के फेयर में मिले थे मेरे को ये. और देन ही डिड ऑल द एक्सेसराइजेशन फॉर अ वेरी बिग क्लाइंट और हमारे 350 हैम्पर गए वहाँ पे. दिस इज़ व्हाट पार्टनरशिप इज़. कि मैं अगर आज ये पार्टनरशिप नहीं होती कि मैं इसको बोलती विशेष तो बताना ना तूने मेरे लिए बनाया, हाँ ना बताना मेरे स्टूडेंट बैठे तुझसे बनवा लेंगे. वी डोंट वांट दैट. नहीं मेरा डिज़ाइन कहाँ से बना. सो जैसे कि आपने मुझे बोला आई डोंट बॉदर अबाउट माई डिज़ाइन. जिस दिन मेरा डिज़ाइन चांदनी चौक में उतरा आई हैड अ राइट. Simple. That means people are liking, people are buying. It is a good design. अगर मेरा डिज़ाइन किसी ने कॉपी नहीं किया तो मुझे लगता है यार कॉपी क्यों नहीं किया. It's a good design. Why they haven't? Because if I'm not revolving, I'm not evolving, I'm not growing. So competition always keeps you very very healthy, very healthy. मैडम आपका काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में आप बात कर रहे हैं. टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जब आती है ना डील्स, तो आज ईद है साहब, आज कारीगर नहीं आया साहब, मुसलमान 2 छुट्टी पे है साहब, वो आज ये है. ये एक्सपीरियंस हमारे को रहा है. सो वी हैव नो प्रॉब्लम्स हियर एट ऑल. आपको ये प्रॉब्लम किस लिए होती है? आप उसका रेट चूज लेते हैं. लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी वेरी अपफ्रंट. लेट मी बी वेरी अपफ्रंट. एक्सपोर्टर जब अपने कारीगर को बोलता है ये मुझे फूल बना, उनकी कही हुई शब्द बता रही हूँ मैं उनके कहे हुए, वो आप उनको बिल्कुल जो 50 पैसे का 2 रुपये का तो एक 90 में दे दे, एक 75 में दे दे, एक 60 में दे दे. वो आपके लिए काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका मार्जिन इज़ वेरी थिन. फिर अब दूसरी तरफ आप देखिए बेचने वाला ट्रेडर कि यार अगर रेट बढ़ा दे तो माल नहीं बिकेगा. तो ना हमें नहीं, आप ठीक कह रहे हैं. आपको मैं बताऊं आपका मैं आई एम इनटू अ लग्जरी सेगमेंट. ये तो फेज 3 वाली. इट्स नॉट. अच्छा मैं आपको here I support the viewpoint of the madam. Right. You know, I've been dealing with a lot of garment exporters. जो फैब्रिकेटर है उसकी यही प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्टर उसको ट्रिम्स में काटना चाहता है, कटिंग में काटना चाहता है. नहीं पैसा नहीं देना चाहता. और एक और बात है, जरा सा आपकी बात ठीक है. एक्सपोर्टर का अगर सामान जरा सा गड़बड़ बनता है उसको सामने से रिजेक्शन आती है, वो उस माल को उठाता नहीं है, सामने वाला बर्बाद हो जाता है. जी मार्केट सेगमेंटेशन ही अलग है ना. मार्केट है नहीं दोनों देखिए मैं बताऊँ. एंड देयर इज अ लग्जरी मार्केट इन एंटायर वर्ल्ड.
There is a luxury market in entire world. I'm not talking India. So can we do one thing? Can we focus on the world's luxury market? याद्रो एक अगर स्टैचू अपना 10 लाख में बेच रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि उसकी पैकिंग डिज़ाइन कर दो, तो नीड तो है, ज़रूरत तो है, तो हम guide for any new entrepreneur who wish to enter the celebration industry. सो सेलिब्रेशन इंडस्ट्री पहले आपको बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो आंसर. सो आप सेलिब्रेशन इंडस्ट्री के भी ना बहुत सारे हिस्से हैं. इट्स नॉट वन, इट्स अ फेस्टिवल्स, इट इज़ द वेडिंग्स, इट इज़. तो आप पहले एक सेगमेंट चूज़ करके ये डिसाइड करें कि आपका क्लाइंट कौन होगा. और ये क्लाइंट आपका बायर नहीं है जो बेचेगा, आपको क्लाइंट देखना है एंड यूजर. एंड यूज़र से चालू होके तो मुझे पता था मैं इंस्टिंक्टिवली अच्छी हूँ क्राफ्ट करने के अंदर. तो मैंने क्लाइंट चूज़ किया, फिर अपना एक सेगमेंट चूज़ किया वेडिंग, और वहाँ से मैंने काम शुरू किया. तो फर्स्ट इज दैट वी नीड टू डिसाइड विच इज़ गोइंग टू बी माई मार्केट, हाउ विल आई सर्व, मैं कौन से प्रोडक्ट से या किस चीज़ से इसको सर्व कर सकता हूँ, एंड व्हाट वुड बी द पाथ फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ डू आई रीच हियर, मैं ये पहुँचूँ कैसे. और बिलीव मी द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. तो मेरे पास जो अभी अमेरिका से स्टूडेंट है वो उसका घर में उसने बेसमेंट में एक शोरूम बना रखा है, प्रॉपर एफ्लुएंट फैमिली से है, और वो यही बोल रही है, कहती है मैं सारा एशियन कम्युनिटी तो है. मैंने कहा भैया एशियन अपने देश वालों से तुम पैसे ले रही है, ये बाकी लोग उनसे पैसे लेना. Let's have that. So there are a lot of women. Anju is here. She's already exporting this, and then she has become the student. She's already doing torrent, this, that, and exporting it to Indians over there. We are telling the students over there, why this only? So target audience अगर मेरा clarity में नहीं है और मैं product लगा के देखती हूँ तो celebration industry work नहीं करती है, because you don't know who will buy. The clarity of a client needs to be the must. When we मैंने नहीं search किया showrooms को, अगर आज भी मुझे कोई बोलेगा कि आप किसी और देश के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं गूगल पे जाके सारे इवेंट प्लानर खोजूंगी. दिस इज़ व्हाट आई डिड इन दुबई एंड आई वाज सक्सेसफुल. आई वेंट टू दुबई, आई जॉइंड अ शो कॉल्ड ब्राइड्स. वहाँ पे सारे इवेंट प्लानर थे, उनको मैंने बोला जी मैं आपकी सारी सर्विस पूरी कर सकती हूँ, एंड आई गॉट माई ऑर्डर्स. एज सिंपल एज दैट. तो वो भी पूरा सेगमेंट है, इट इज़ अ फुल सेगमेंट ओवर देयर. और वहाँ की ब्यूटी और है, नीड सेम है, डिज़ाइन फ़र्क है. अगर आपने मिठाई देनी है तो उसके लिए जार पोटली अगर इंडिया में चाहिए तो अमेरिका में भी चाहिए, जापान में भी चाहिए, इंग्लैंड में भी चाहिए, कहीं भी चाहिए. सिर्फ कहीं पे सकूरा का डिज़ाइन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. द डिज़ाइन सेंसिबिलिटीज आर द डिफरेंस. आई हैव स्टडीड दैट वेरी वेरी थॉरोली. हम सिखाते हैं. फिरोशकी इज़ इन राइट नाउ फ्रॉम जापान. इंडिया में आज के दिन वो ट्रेंड कर रही है बहुत ज़बरदस्त रूप में. उन्होंने पैसे नहीं कमाए क्योंकि उनके यहाँ पुराने स्टाफ्स के अंदर फिरोशकी की जाती थी. हम कमा रहे हैं, हम नया स्टाफ बना के नया बेचते हैं विद द फ्लावर. वी आर, तो उनके ट्रेंड को हम कैश कर रहे हैं. सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री टू लुक एट वर्ल्ड ओवर, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री टू बी इन. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट. अभी मेरे को जब इन्होंने मुझे जब बोला शालिनी तुम हमारे साथ एक्टिवली जुड़ो, तो मुझे डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट. तो मैंने को बोला मैं सोच के बताती हूँ. तो विशेष ने मुझे डांट लगाई, क्या करते हो आप, सारी ज़िंदगी ये करना चाहते थे, अब आपको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डर रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि फॉर मी लाइफ इज़ अ गेम. आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ, अर्निंग मनी, क्रिएटिंग डिज़ाइंस, वर्किंग. आई डोंट वॉन्ट टू टेक स्ट्रेस. तो मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ ये सोच के नहीं जीना चाहती हूँ अरे यार मेरे अगर 50 पीस बचेंगे तो बचेंगे ना, बाकी 100 बिके हैं, उससे कुछ ना कुछ बैलेंस तो बनेगा. आगे सोचेंगे कि ये नहीं बिका तो अगली बार मैं क्या भेजूँ, आई डू. सो आई मैंने ऐसे ही काम किया और इसी तरह से किया और ऐसे ही हुआ. ठीक हो गया, गुड है, क्या दिक्कत है ना. शालिनी जी, थैंक यू सो मच. From the very first day, I have been advocating our housewives, our daughters are one of the most creative entrepreneurs. पढ़ी लिखे घर से आती हैं, हमारे घर में रहती हैं, हम जेंट्स उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते. But once we give an opportunity, they can do wonderful things. Shalini ji, I was looking for you. It's lucky that I could found you, and you have also
rightly explained, इंडस्ट्री में पैसा कहाँ है? वेडिंग इंडस्ट्री में, सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि पैसे कहाँ हैं, and then only if you make a product, then only it works. I will give you a very small example. We are one of the largest producer of confectionery boxes in the country, because our boxes are smell free once you put a confectionery there. And in the wedding market, we have received orders like 3 crore का एक order. So शालिनी जी जो बता रही हैं, it is a question of how you can sell your concept, not the product. You are selling a perceived value. That is what is more important. And I am really proud that आपने इतनी अच्छी शुरुआत करके आपने हर अपने काम को, हर अपने एफर्ट को एक अंजाम दिया है. And at the same time you have given back to the society. So you are a very rare personality. And we really feel very, very proud of you. And we will like to work with you. बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर्स की लाइन लगी हुई है. लोग जो बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एक्चुअली हमारी सरकार को, हमारी सोसाइटी को उनको डिफाइन करना ही नहीं आता. मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज द फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ YMCA इन द कंट्री. आई वाज क्लोज टू द चर्च एंड इट वाज इन रांची. एंड दे अंग्रेज़ों ने उनको स्विस एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी बताई थी, सिखाई थी अपने काम के लिए. एट दैट यंग एज अपर बाज़ार में मारवाड़ियों की जो लेडीज़ थी सब परेशान करती थी हस्बैंड्स को. मैंने 10 फैमिली से सब लेडीज़ को 5-5 लाख रुपए दिलवाया. मतलब आई एम टेलिंग यू अबाउट 1969. 5-5 लाख रुपया उस जमाने में दिलाया, जो 50 लाख रुपया मैंने चर्च को दिया. और उस स्विस एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस को रिवाइव किया. और 3 साल में लेडीज़ ने अपने पैसे अपने हस्बैंड को वापस दे दिए. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द पावर ऑफ आवर लेडीज़. एंड आप चाहे 10,000 लाते हो, चाहे 50 लाख लाते हो, वो आपका घर सजाया रखती हैं, आपको कभी फील नहीं होता. सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स एज पर योर बजट. वी शुड रियली चेंज आवर सेल्स. अखबारों की हेडलाइन से काम नहीं होगा. हमको हमारे मन से, हमारे घर की बहुओं को, हमारी वाइफ्स को, सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा. एंड एवरी ओकेजन इन इंडियन फैमिली इज एन ओकेजन. आपने जैसा बताया केवल दिवाली नहीं, आज के ज़माने में हर फैमिली अपने घर में अपने बजट के हिसाब से बर्थडे भी मनाती है. गिफ्टिंग का फैशन चालू हो गया है. यू ऑल विल बी प्राउड टू नो दैट अंबानीज़ का जो घर बना था, वहाँ पे 7,500 डब्बे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. एंड दे वर डिज़ाइंड फॉर 6 months. एंड द बॉक्सेस वर डिज़ाइंड बाय अस, वर प्रोड्यूस्ड बाय अस. एंड ईच बॉक्स कॉस्टेड 7,500. बीच में बिचौलियों ने उनको 25,000 में सप्लाई किया था. तो जो गैप है बहुत बड़ा है. बट एज शी सेड, कोलैबोरेट, डू पार्टनरशिप. आप अपना देखो, सामने वाला उसमें कितना कमाता है उस पर छोड़ दो. दैट इज़ हाउ यू कैन बिल्ड इट. आपने पार्टनरशिप की बात करी, तो कहने का मतलब आप अपना घर देखो, फिर जो बीच वाले हैं जो जितना कमाते हैं कमाने दो, एंड बी हैप्पी अबाउट इट. दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ग्रो दिस इंडस्ट्री. एंड आवर इंडस्ट्री हैज़ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, आई एम टेलिंग यू. एंड शी हैज़ शोन द वे. At the same time, she has, created a school of thought which can be multiplied.
we will do all the hand holding for you. Thank you so much. मैं आपको बात बताता हूँ, कैलकाटा में लेडीज़ को काम करने के लिए ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलता था। उनको ये नहीं मालूम कि कैसे करें। I called the government, I called the officers and made sure कि अगर उसका हस्बैंड अपनी रसीद पे लिख करके देता है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन हर डूइंग बिजनेस, उन सब लेडीज़ को ट्रेड लाइसेंस इशू हो गया। तो रुकावट कहीं नहीं है, प्रॉब्लम आप सामने लाइए, एट EPCH वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद जी, आपके जो आशीर्वचन हैं सभी के काम आएंगे। और थैंक यू वेरी मच मिस्टर पुरोहित, आपने एजुकेट किया अपने चिली के लिए हमें, और हम लोग डेफिनेटली जल्दी एक सेकंड स्टेप लेंगे और उसके में आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, तो हमें एजुकेट करने के लिए, हमारे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सभी एक्सपोर्टर रिटेल्स शुरू करें। इन इंडिया वी हैव ए बिग चांस टू स्टार्ट आवर रिटेल्स। अरे रिटेल नहीं, पार्टनरशिप है, बिल्कुल तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे EPCH से हम लोग मोमेंटोज देते हैं, तो प्रहलाद का जी मोमेंटोज दें हमारे गेस्ट को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, क्योंकि हम लोगों को 45 दिन लगे इस शो को ड्रेसअप करके तैयार करने में, जस्ट से सेकेंड। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाद एक हमारा था ना, इस इवेंट्स को करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपने जैसे लोगों को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग हर महीने लास्ट वीक में मंडे ट्यूसडे में पूरे साल में ये करते हैं, मार्च डे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें आपके सारे हमारे यहाँ मार्च खुलते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन IML मैं आपको इनवाइट करता हूँ, भाई नेक्स्ट हमारे 29-30 को इसी महीने में, तो आपकी पार्टनरशिप यहाँ बहुत क्रिएट करूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। Thank you so much.